आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, सभी का स्वागत है। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप एकदम बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। सभी लोग आ जाएं जी, शुरू करते हैं। जय हिंद, राम राम, राधे राधे, सभी का स्वागत है। इस क्लास में क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो क्लास है, अगर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ प्लस पे कोई क्लास लगा रहे हैं, कोई बैच लगा रहा है, कोई लगा रहा है, तो बस मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। आज जो आपकी 1 से 3 और 4 से 6 वाली क्लासेस थी वो दोनों ही नहीं हो पाई हैं। तो आप अगर आपकी आज कोई प्लस क्लास आपको नहीं दिख रही है, नहीं हो पाई, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आज वाली क्लास आपकी कल हो जाएगी, ठीक है? तो इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी आज का डाउट फीचर आपके पास है अनअकैडमी का, आप सीधा आपने जो डाउट्स अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। पूरा प्रोसीजर आपके सामने से फॉलो करके आप जितने चाहे डाउट्स उतने पूछ सकते हैं। बाकी ये जो क्लास आपकी है, देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन है। कंटेंट वाइज इसमें नहीं कुछ कवर कराया जाएगा, ऐसी जहाँ तक आखिरी ही क्लास होगी। इसके बाद हम जो है अगर रात को क्लास रखेंगे तो उसमें कंटेंट ही हम कवर करेंगे। तो आपके अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे भेजें और इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ डाउट्स लिए जाएंगे, ठीक है जी? चलते हैं आगे। अभी तक मेरे पास 18 डाउट्स जो है टोटल आ चुके हैं, 14 प्लस 5 करीब 19-20 डाउट्स हो चुके हैं। मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम डाउट्स हमेशा की तरह क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्लास आपकी करीब 11 बजे तक चलेगी, 2 घंटे के आसपास की क्लास है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं जी कहानी। और सजेशन है कि अगर आपके डाउट्स जितनी जल्दी आप भेजेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ समय के बाद मजबूरन हो सकता है दोस्तों, एडवांस में माफी चाह के, कि मुझे क्वेश्चन टैब जो है बंद करना पड़े, जिससे कि जो डाउट्स आ गए हैं उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे जो है मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है? डिनर मैंने कर लिया है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने भी कर लिया होगा। और शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल ऋषि, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रेज हैंड भी लेते हैं जी, चिंता ना करें आप। चलो जी शुरू करते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेनली स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन, ये गाइडेंस, ये वाले डाउट्स आपके उठाए जाएंगे, क्योंकि ये डाउट्स ऐसे हैं जो आप जनरली किसी से नहीं पूछ पाते। तो इन्हें मैं हमेशा प्रायोरिटी पे रखता हूँ, बिकॉज ना ही आपको गूगल बता सकता है, ना ही आप ये डाउट सीधा अनअकैडमी से इस तरीके पूछ सकते हैं जो फीचर है। ये डाउट्स मुझे पता है कि हम रेज हैंड पे डिस्कशन करके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के डाउट्स को ही मैं प्रायोरिटी अभी इस सेशन के लिए दूंगा, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर जो भी आप डाउट्स पूछे वो आपकी तैयारी एसोसिएट, मतलब बड़े डाउट हो, छोटे छोटे फैक्चुअल डाउट्स ना हो, क्योंकि उसमें क्या है कि मतलब देखिए वो सिंपल चीजें है ना, तो ये सेशन स्पेशली लगाया जा रहा है तो वसूल होना चाहिए, ठीक है? चलो शुरू करते हैं जी, मोइन से कहानी को शुरू करते हैं आज की। और हेलो सर, एम आई ऑडिबल? ओके जी, मोइन बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मैं मोइन हूँ सर, मैं ग्वालियर एमपी में रहता हूँ। सर मैं सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और जब से ये नोटिफिकेशन आया, एसएससी का कैलेंडर आया है, तब से मैं ओनली सीएचएसएल पर फोकस कर रहा हूँ। इससे पहले सर मैं ओवरऑल फोकस कर रहा था। 2 महीने 2 months ago आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एंड सर आई ऑल्सो बाय द फॉर बोथ एग्जाम्स। बट सर मैंने मॉक भी लगाया इसके, तो मेरे जो सीएचएसएल वाले मॉक में मेरे आज 72 मार्क्स आए 200 में से। एंड आईबीपीएस क्लर्क का मैंने मॉक टेस्ट लगाया तो उसमें से 31 मार्क्स आ रहे थे। तो सर अभी मेरे अब 2-3 महीने सर मेरे को प्रिपरेशन के लिए हो गए हैं, लेकिन सर मैं किसी पर एक कंफ्यूजन में रहा हूँ कि किसी पर मैंने पूरा कोर्स नहीं किया। बस सर आपका जैसे ही ये अग्नि बैच स्टार्ट हुआ तब से मतलब मेरी एक फ्लो बन गया हिस्ट्री वाले बैच में। बायोलॉजी वाले बैच में मेरा फिर भी फ्लो नहीं बन पाया, लेकिन हिस्ट्री की मेरी एक भी क्लास सर मिस नहीं हुई। तो अभी सर मेरा क्वेश्चन यही है कि अभी जो मई में जो सीएचएसएल का एग्जाम हो रहा है सर, मेरे को उसको क्रैक करना है सर, उसकी कुछ स्ट्रेटेजी बताइए। और साथ में सर मैं ये बैंकिंग प्रिपरेशन को भी कैसे एक बैलेंस करके रखूं सर। सर मैं अभी बीएससी सेकंड ईयर में हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो आपके पास समय है, ये एक पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, बिकॉज जनरली बच्चा जो है ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर में स्टार्ट करता है। बट मैं चाहूंगा कि जब तक आप अगले अटेम्प्ट तक पहुंचे, दैट इज सीजीएल देने के लिए आप पहुंचे, उससे पहले पहले सीएचएसएल की नौकरी हमारे पास आ जानी चाहिए। अगर आप दोनों में नौकरी लगती है तो कौन सी एक नौकरी में जाना चाहेंगे? सर सीएचएसएल में डेफिनेटली। तो फिर हम इस केस में सबसे पहली प्रायोरिटी पे सीएचएसएल को रख रहे हैं, बिकॉज अगेन देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लर्क लग गई और मैं गया नहीं, सीएचएसएल लगी नहीं। अभी आप सीएचएसएल में 72 मार्क्स पे हैं। मुझे बताएं कि आपने अभी तक सीएचएसएल का सिलेबस पूरा करा है? हाँ सर मैंने पूरा देख लिया सिलेबस। नहीं देखा नहीं, अभी पूरा करा है? किसी से पढ़ा है आपने? नहीं सर, किसी से नहीं पढ़ा, किसी से नहीं पढ़ा सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए सबसे पहले अभी के लिए हम बहुत ज्यादा मॉक्स नहीं देंगे। सही करा आपने, एक मॉक दिया, इससे हम देख चुके हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है? ये मॉक आपने क्या प्रीवियस ईयर पेपर दिया था? हाँ सर, प्रीवियस ईयर्स पेपर। ठीक है, अभी के लिए देखिए हमारा सबसे पहला फोकस होगा सिलेबस कंप्लीशन की तरफ। आपके पास 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। मुझे बताएं रीजनिंग में आपका क्या स्कोर आया? अगर आपको सर मेरा रीजनिंग में 39 स्कोर आया था। ठीक है, तो अभी के लिए हम रीजनिंग की बात भी नहीं करेंगे। रीजनिंग की बस पेपर में जाने से 15 दिन पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा रीजनिंग में हमें और कुछ नहीं करना। 15 दिन पहले, 1 महीने पहले बस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? रीजनिंग को लेकर बहुत चिंता हमें नहीं करनी है। अब मैथ्स का अपना स्कोर बताएं। सर मैथ्स में बस 4 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे। और ट्राई आपने सारे करे थे? नहीं सर, ट्राई भी मैंने 4 ही करे थे, क्योंकि मुझे आ नहीं रहा थे सर।
अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैथ्स का किसी एक कोर्स को आप पकड़ लो जो आपको सबसे बढ़िया एजुकेट सर मेरे को किसी पर समझ में ही नहीं आ रहा मैथ्स, जिस पर समझ में आता है उन पर सर भीड़ ज्यादा रहती है तो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, और जिन पर मतलब जो बताते हैं उन पर समझ में नहीं आता सर। अच्छा, तो देखिए हम टॉपिक वाइज चल सकते हैं। टॉपिक वाइज इस केस में हम चल सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन वैसे निखिल सर रहेगा। आपने निखिल सर की कुछ क्लासेस लगा के देखी? सर निखिल सर भी अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन उनकी टाइमिंग मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि सर 8 बजे वो पढ़ाते हैं रात में, और सर मैं मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात में मतलब शाम के 6 बजे तक सर लाइब्रेरी में रहता हूँ, तो फिर उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं होती और क्लास तो करने की। सुबह आप रिकॉर्डेड वीडियोस क्यों नहीं देखते? सर रिकॉर्डेड वीडियोस में सर वो 2-2.5 घंटे की क्लास 4 घंटे में होती है। हाँ, मैथ्स में तो लगेगा इतना समय। हाँ आगे समस्या? आगे सर फिर वो टाइम, फिर वो क्लास ही करने में इतना टाइम लग जाए, और भी तो सब्जेक्ट है सर, और फिर प्रैक्टिस वगैरह में सर फिर नहीं हो पाता। लाइफ में ही एक बार चीज हो जाती है तो हो ही जाती है सर, रिकॉर्डिंग में तो बहुत टाइम ज्यादा हो जाता है सर। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग में आपको ज्यादा समय क्यों लगता है? सर वो मेरी यही आदत है कि मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आती तो फिर मैं दोबारा रिबैक करके देखता हूँ। तो उस केस में तो लाइव देख ही नहीं पाएंगे, आप सोच के देखो। सर लाइव में अपन डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं ना सर, रिपीट कर देंगे, फिर सर को भी पता रहता है कि हाँ इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं देना, सर समझा के और जल्दी दोबारा दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। या तो टाइम बच पाएगा, अगर टाइम बचाओगे तो तैयारी बढ़िया नहीं हो पाएगी। ये कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं, बट टाइम देना पड़ेगा। मतलब ये जीवन का उसूल है, देखो टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं 4 घंटे की जगह टाइम बचा लूँ तो नुकसान हो जाएगा। ये मतलब मैं बहुत बच्चों के साथ देखता हूँ कि हम जल्दी सिलेबस पूरा करना चाहते हैं। जल्दी मत करो, आराम आराम से चलो, अच्छे से तैयारी करो, यू हैव टाइम। मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी क्लास को 2 घंटे की देखते हो तो क्या हर आप उसे लाइव के तरीके देखो ना। आप हाथ ही मत लगाओ स्क्रीन को, ईयरफोन्स लगाओ और बैठ जाओ। आप बहुत ज्यादा मजबूर हो तभी जाके पॉज करो। आप अपने आप को क्यों बता रहे हो कि रिकॉर्डेड क्लास है? आप अपने आप को कहो कि वो लाइव क्लास है। एक बार सोच के देखो जो मैं कह रहा हूँ। देखो है क्या कि क्योंकि मैथ्स में अपने 4 ही सवाल सही है ना, और आप खुद ही देखो डिलेमा है। आपने खुद ही कहा कि जिस जो इस पे समझ आ रहा है वो डाउट नहीं बता रहा है ना, और दूसरा इंसान का कोर्स उस टाइम पे नहीं है, तो अपने को कोई कोई तो फैसला यहाँ पे लेना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। सर आपका कोई कोर्स नहीं आ रहा मैथ्स का? देखो यार, मेरा आएगा तो काफी कुछ, लेकिन मैं अभी वादा करके किसी बच्चे को रोकना नहीं चाहता। मतलब मेरा मानना ये है कि आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। मतलब मेरे चक्कर में, इंतजार में कोई 1 सेकंड भी ना रुके, वो मेरे हिसाब। मतलब सर आपका कब तक आ सकता है मैथ्स का बैच? देखो है क्या यार कि काफी सारी चीजें चल रही हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे तो अपने पास 3 से 4 महीने हैं। कुछ ना कुछ मैथ्स का तो मैं जरूर लाऊंगा, मैंने वादा करा था। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप क्या करो, सही से अच्छे से थ्योरी एक बार पूरी कर लो। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं आपके लिए कोई कोर्स लाता हूं, तो आपको समझ आना चाहिए। मैथ्स वो चीज नहीं है कि देखो स्टैटिक जीके ना एक ऐसी चीज है जिसमें 1 हफ्ते में भी आपको तैयार करा सकता हूँ। 1 हफ्ता सुबह से शाम तक 6-6 5-5 घंटे क्लासे लूंगा, पीडीएफ रिवाइज करोगे हो जाएगा। बट मैथ्स ऐसी चीज नहीं। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें समय लगेगा। तो मैं कहूंगा कि आप अभी शुरू कर दो चीजों को, और उसके बाद आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे वाला बैच जब भी आएगा वो आप देख लेना। यस सर ठीक है सर। ठीक है, मतलब अभी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत मुझे मैथ्स की ही लग रही है। और जीके तो आप अभी बैच से लगा रहे हो तो जीके ऐसी कंटिन्यू करो। सर जीके में वो आपने आपकी मेडिवल पढ़ी हुई है और मॉडर्न के क्वेश्चन बन गए थे, बाकी सबके मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बन पाया। नहीं नहीं, वो तो भी बनेंगे भी नहीं ना। मतलब फिर मेरा क्या रोल रहा जीवन में? पढ़ने के बाद ना बने तो दिक्कत है, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं बनेगा। बिना पढ़े तो देखो 2 का पहाड़ा भी हमें नहीं आता है ना। तो उसकी चिंता आप ना करें, बैच लगाने के बाद बनने चाहिए बस। यस सर। ठीक है, बाकी देखिए अभी के लिए मैथ्स के लिए 4 घंटे निकाले, 4 की जगह इसे 3 करें, पुश करें खुद को, और मतलब करें, इसे शुरू करें। देखिए इंतजार ना करें आप, ठीक है? यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी बच्चे सोच रहे हैं कि सुपर प्लैटिनम और अग्नि में क्या फर्क है। जो बच्चे ऑलरेडी अग्नि बैच लगा रहे हैं, आप बड़े शांति से अग्नि बैच को कंटिन्यू करके पूरा करिए। जो बच्चे ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं, मान लेते किसी वजह से आप हिस्ट्री नहीं देख पाए, बायो नहीं देख पाए, तो उस केस में आप सुपर प्लैटिनम से शुरू करेंगे। ठीक है, समझ गए? एक हाईवे देखते हो, उस हाईवे पे कैसे चलता है कि एक सड़क जा रही है, गलती से आपकी एक एग्जिट मिस हो गई तो आगे जाके एक और एग्जिट आती है, आपको किस्मत फिर मौका देती है, या एंट्री कहें, एग्जिट का, जैसे भी आप समझना चाहें, वो एंट्री फिर से आती है, एग्जिट फिर से आती है। तो आप सुपर प्लैटिनम को वो मान के चल सकते हैं। आप चाहे अग्नि बैच लगाएं, चाहे आप सुपर प्लैटिनम लगाएं, आपकी तैयारी पूरी होगी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये डाउट एक लाइन में आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी, अगला डाउट देखते हैं। देखिए कंसिस्टेंट होने का क्या सॉल्यूशन, मैं आपको थोड़ा सा बता। डाउट सेक्शन मिनट के बाद बंद कर दूंगा, और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जो आप डाउट पूछेंगे मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन। सबसे पहली बात, दिस इज टफ। दूसरी बात, जो अपने हालात है ना, वो एकमात्र चीज है जो हमें कंसिस्टेंट बनाते हैं। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, जिसे अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, तो आप अपने आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं। देखिए ह्यूमन नेचर है कि जब हम, ह्यूमन नेचर से ज्यादा इंडियन नेचर है कि जब डेडलाइन पास आती है तब हम ज्यादा काम करते हैं। मैं तो स्कूल टाइम से ऐसा ही था। स्कूल खत्म होता था, नई क्लास शुरू होती थी, हर क्लास में पहले दिन सोचता था रोज का रोज काम करूंगा, एंड में कुछ बचेगा ही नहीं। बट मैं मैक्सिमम टाइम पे आखिरी के 15 दिन में ही पढ़ता था। मेरे कॉपी वॉपी भी पूरी नहीं होती थी। अब आप कहोगे सर क्या बता रहे हो आप ये। बहुत बार ऐसा होता था, मैं अपनी क्लास में, मतलब पढ़ाई में अच्छा था मैं अपने स्कूल टाइम में। आप कहोगे नर्सरी से लेकर 12वीं तक मैं
60 to 70% क्लासेस में मैं टॉप 3 में रहा हूँगा। अंदाज़ा बता रहा हूँ, रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन मैक्सिमम केसेस में मेरे नोट्स जिसे आप कहते हैं, कॉपी कहते हैं या फिर मतलब वो सब इतना पूरा नहीं होता था। एंड टाइम पे ही मैं पुश करता था। इंसान ऐसे ही होते हैं, जब धीरे-धीरे आप समझदार बनते हो तो जो है आप अपने आप थोड़े से कंसिस्टेंट होने लगते हैं। बट दिस इज़ द एंड माय फ्रेंड, ये आखिरी के 3-4 महीने अब तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है जी? अब तो हमें करना ही पड़ेगा। एक सजेशन है, जब भी आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है, आप एक कॉपी अपनी अलग से बनाएँ। मेरे पास आज भी एक कॉपी है, पता है मैं बहुत सारी एक्सेल अपने पास मेंटेन करता हूँ, बट आई हैव अ कॉपी। एक रजिस्टर है मेरे पास और मैं हर समय 12 के 12 महीने मेरे पास रहता है। जैसे मैं कभी बाहर भी जाता हूँ ना, मान लेते हैं मैं दिल्ली गया या मान लेते हैं मैं पुणे गया, मुंबई गया, कहीं भी गया, तो जनरली जब मैं अपना सामान कैरी करता हूँ, मेरी पूरी किट है जिसमें मेरा सामान होता है, तो उसके साथ वो रजिस्टर मेरे साथ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ भी काम है तो मैं उसमें नोट करता चलता हूँ। मेरा जो प्लान है, ऑफलाइन प्लान मैं उस कॉपी में अपना बनाता हूँ सारा, और बड़ी मदद होती है इससे। सजेशन है, एक बार आप अपना प्लान बनाएँ और वीकली प्लान बनाएँ। वीकली, डेली छोटे प्लान बनाएँ। ये ना बनाएँ कि दिसंबर में मैं मैथ्स कर लूँगा। दिसंबर तो क्या नहीं हो पाई ना मैथ्स। तो ऐसा प्लान ना बनाएँ, बहुत रैंडम प्लान, ये नहीं काम करता। प्लान बनाएँ ऐसा कि कल तक मैं मिक्सचर की ये 2 क्लासेस देख लूँ, इतना। ऐसे छोटे-छोटे प्लान बनाएँ। कल रात तक मैं काम करूँगा, जो बची हुई 2 क्लासेस मिक्सचर की है मैं वो भी देख लूँगा। मैं सोऊँगा तब जब मैं आखिरी क्लास पूरी कर लूँगा। इस तरीके की प्लान्स बनाएँ कि अच्छा हिस्ट्री के मेरे 4 सेशन पेंडिंग है, आज रात को सोऊँगा ही तब जब एक देख लूँ, सुबह सर की 11 बजे वाली क्लास से पहले एक और देखूँगा। प्रैक्टिकल प्लान है, सॉलिड प्लान है, इस तरीके प्लान करो। अपने आप जो कंसिस्टेंसी है आपके पास आ जाए। ठीक है? देखिए मैं कोई जादू वाली बातें नहीं कहूँगा, वही बात कहूँगा जो प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल बात यही है कि जैसे-जैसे किसी चीज़ को खोने की नौबत आती है, वैसे-वैसे आपको उसके पाने की कीमत समझ आती है। ये मेरा शेर नहीं है, बहुत पुराना शेर है, और मतलब ये लाइन मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगती है और ये बात बिल्कुल सच है। जैसे-जैसे आपको फ़ील होता है कि शायद इस बार नहीं होगा सिलेक्शन, वैसे-वैसे आप जागते जाते हो। लेकिन कभी-कभार आप लेट हो जाते हो। तो बस वो लेट ना होने दें आप। सर जी, आप किसी एक बैच को अभिषेक लगाएँ, कोई क्लासेस क्लैश नहीं होंगी, आप चिंता ना करें। आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें अभिषेक, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। नया बैच आपको टेंशन देने के लिए नहीं लाया जा रहा है, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। कुछ प्लान होगा, उसी हिसाब से एग्ज़ीक्यूट होगा, आप चिंता ना करें। हिस्ट्री और बायो, देखिए हिस्ट्री में हम जो है जहाँ तक है वाइसरॉय वाला टॉपिक पकड़ेंगे, वाइसरॉय या फिर कुछ छोटे-छोटे बूस्टर्स जिसे मैं कहता हूँ, इनमें से कोई एक चीज़ पकड़ेंगे। अच्छा, हिस्ट्री और बायो के बाद, सॉरी मैंने क्वेश्चन आपका पूरा नहीं पढ़ा था। हिस्ट्री के बाद हमारा ज्योग्राफी आएगा। ये ज्योग्राफी मैं आपको अभी बता देता हूँ, 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। अभी कोई बैच-वैच लाइव नहीं हुआ, बट आप पूछ रहे हो तो पता होना चाहिए। बायो के बाद केमिस्ट्री आएगा, ये भी 5 जनवरी से ही लाइव होगा। ठीक है? चलो, ये आपका डाउट मैंने सुनीता क्लियर कर दिया। क्वेश्चन टैब मैं बंद करने जा रहा हूँ दोस्तों। मौका मिला तो एंड में ज़रूर खोलेंगे। चलो। रीज़निंग करा दूँगा, चिंता ना करें, टीबीसी क्लास लगा दीजिए। ठीक है अमिता, मैं प्लान करता हूँ। वैसे तो मैं स्पेशल में अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ, दिन में 2 ले लूँ, बाकी आगे भी मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम क्लासेस लगाऊँ। ठीक है? चलो, आगे चलते हैं जी। सर एक साथ-साथ स्टैटिक वीडियो कंप्लीट करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ रवि, सबसे पहले ये पोर्शन पूरा करके फिर स्टैटिक आएगा। कंप्यूटर का भी मैं कुछ प्लान करता हूँ, वरना कंप्यूटर के लिए अरिहंत की किताब ब्रह्मास्त्र है बेटे, ये लगाओ। मतलब ऐसा मत समझना किताब का प्रमोशन कर रहा हूँ। अरिहंत, किरण, कोई सी भी किताब ले सकते हो। मैं दोनों ही लिख देता हूँ यहाँ पर। अरिहंत ले सकते हो, किरण की ले सकते हो किताब, जो मन करे वो किताब आप ले सकते हो। 200 रुपए के आस-पास की आएगी, काम बन जाएगा इससे। एक सवाल आया मिश्रा जी का, सीजीएल से पहले सिलेबस हो जाएगा? नहीं। अब बताओ मिश्रा जी, मेरा काम क्या है आपके जीवन में, अगर मैं सिलेबस ही नहीं पूरा कराऊँगा तो? फिर मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ? अरे हो जाएगा भैया, घबराओ मत, हो जाएगा। अभी 1 मिनट पहले स्टार्ट किया, फिर आपके पास हिस्ट्री वाला लगाई थी, हिस्ट्री के बीच में कुछ लेक्चर नहीं देखे। क्यों नहीं देखे बेटा? ये तो देखने हैं, आप छोड़ोगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। फटाफट देखें, रात को लेट तक जागें, सुबह जल्दी उठें, पूरी जान लगाएँ। आँखें खराब होती हैं होएँ, कमर में दर्द होता है होए, बट पेंडिंग काम ना करें। प्लीज़ पेंडिंग काम ना करें। अब पेंडिंग हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा-थोड़ी गलतियाँ आपको समझनी होंगी। जैसे आपने अभी तक मैथ स्टार्ट नहीं करा इस वक़्त, तो ये हमारी गलती है ना? जो बच्चा गलती ही नहीं अपना पाएगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमें इस गलती का प्रायश्चित, पश्चाताप जल्दी से जल्दी करना होगा और इसे स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करें, जहाँ से मन करे वहाँ से करें। निखिल सर के कोर्स हैं, पूरा अनअकैडमी आपके लिए खुला हुआ है। स्टार्ट करें, ठीक है? इसे शुरू करें। रेज़ अ हैंड मैं लेता हूँ बेटा, लेता हूँ। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा। मैं कॉल लेता हूँ बेटा, अभी लेता हूँ, चिंता ना करें। एसएससी के बारे में एग्जाम प्रोसीजर जानना है और मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन के बाद लाइफ के बाद। हाँ, मैं फटाफट से, ये सम्राट का जो डाउट है, बहुत बच्चों का डाउट है ना, ये मैं फटाफट से डाउट उठाता हूँ। देखो शॉर्ट में बताऊंगा सम्राट, क्योंकि थोड़ा जितना हमारे काम का अभी है पेपर से पहले, उतना बता देता हूँ। देखो कहानी क्या चलती है सम्राट, मैक्सिमम पोस्ट जो होती है वो 35,000 की सैलरी से लेकर 65,000 की सैलरी के बीच की होती है। ये मैं नेट बता रहा हूँ, ये वैसे 70-75 तक जाती है, बट नेट की बात कर रहा हूँ। ये हो गई इसकी सैलरी, ठीक है। कई तरीके की जॉब लगती है, एक होती है 4600 ग्रेड पे, यानी सबसे ऊंची जॉब 4800 भी होती है, लेकिन मेनली मैक्सिमम 4600 ग्रेड पे।
ऐसी 2-3 ग्रेड पे की जॉब चलती है, ठीक है। पोस्ट कौन कौन सी होती है, एक होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, या फिर CSS हो गया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, केंद्रीय सचिवालय जिसे हम कहते हैं, रेलवे हो गया, ऐसे डिफेंस हो गया, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट चलते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर वाली पोस्ट आती है, जैसे कि GST इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, या फिर आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ऐसे कुछ इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, ऐसे सब इंस्पेक्टर की आती है, CBI का हो गया, ऐसे बहुत सारी पोस्ट चलती है। नीचे तक आप जाएंगे तो आपको टैक्स असिस्टेंट देखने को मिलेगा एक्साइज डिपार्टमेंट में, या फिर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्ट चलती है। अगर आप लाइफ की बात करते हैं तो 2 तरीके की नौकरियां हैं। पहले तरीके की नौकरी ऐसी है जो दिल्ली में ही पहले दिन बुलाएगी और दिल्ली में ही रिटायर कराएगी। अधिकतर ASOs जो है दिल्ली में ही शुरू करते हैं, दिल्ली में ही खत्म करते हैं। मान लेते हैं मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में लग गया, पहला दिन भी वहीं जाऊंगा, आखिरी दिन भी वहीं जाऊंगा, मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। लेकिन दूसरे टाइप की जॉब ऐसी जो ऑल इंडिया पोस्टिंग वाली होती है, जो इंस्पेक्टर्स है उनकी पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल पे होती है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, अगर आप इसे क्लियर करते हैं तो आपसे वहां पे फिर पूछा जाएगा कौन से जोन में जाना चाहते हैं, तो आप नंबर 1 पे मान लेते हैं दिल्ली भरेंगे, दूसरे पे लखनऊ, फिर बैंगलोर, ऐसे करके भरेंगे। तो आपके इलाके में आपकी रैंक पे वो सीट खाली होगी तो आपको वो जोन मिल जाएगा। मैक्सिमम बच्चे इसमें दिल्ली ही प्रेफर करते हैं, बट आपको मान लेते हैं आप यहीं बैंगलोर के, तो आपको बैंगलोर इजिली मिल भी जाएगा, आपका भला भी हो जाएगा। यानी ये 2 तरीके की नौकरियां होती हैं। लाइफ की बात करूं, लाइफ है एकदम बेहतरीन। हाईएस्ट पोस्ट कोई एक नहीं है सुदर्शन, हाईएस्ट पोस्ट सैलरी में आती है AAO की 4800 ग्रेड पे है। बट अगर आप चाहते हैं कि वो जॉब जो टॉपर्स लेते हैं वो 2 होती है, एक तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक होती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक GST भी होती है, बट GST की कट ऑफ कम जाती है। उसका रीजन सिंपल सा है कि इसकी वैकेंसी ज्यादा होती है, समझ गए ना। जो चीज मार्केट में ज्यादा है उसकी उसका दाम कम होगा, तो GST इंस्पेक्टर की वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से इसकी कट ऑफ कम जाती है। बाकी जनरली स्पीकिंग ये 2 पोस्ट ऐसी है, इसके साथ GST और CSS भी लिख देता हूँ, ये 2 भी बहुत बढ़िया है, बट इनकी कट ऑफ हल्की कम जाती है क्योंकि इनकी सीटें ज्यादा होती है, ठीक है। समझ गए जी। और अगर आप लाइफ की बात करते हैं, एकदम बढ़िया है। सुबह घर से निकलना है, 9:30 पहुंचना है, शाम को 5:30 बजे वहां से आ जाना है। आंधी आए या तूफान आए, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। 5 दिन काम करना है और उसके बाद बहुत सारी छुट्टियां हैं। 365 में से करीब 180, 190, 200 दिन तक आपको काम करना है। समझ गए जी। मैं उम्मीद करूँ आप इस बात को समझ गए। ये सम्राट इन शॉर्ट पूरी लाइफ है। बाकी कुछ डिटेल में आप जानना चाहें तो आप बता सकते हैं। चलो देखिए, ईडी की अगर मैं आपसे बात करता हूं सिद्धार्थ, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक चॉइस है। जैसे कई बच्चों को जो है सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना है, मान लेते हैं, तो ये स्पेसिफिक चॉइस हो गई है ना। तो ये मतलब मैं इन जनरल एक आम बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको वो पसंद हो, उसमें क्या दिक्कत है। वो भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया। देखिए अगेन वही वाली बात है ना कि मुझे जो पसंद है मेरे लिए वो बढ़िया, तो बस इतना सा है। इसरा बेटा ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, बिल्कुल होगा, दुनिया करेगी, आपको भी करना होगा। लिस्ट 1 में AA आता है, लिस्ट 2 में JSO, यानी JSO बनना है तो लिस्ट 2 निकालना होगा। लिस्ट 3 में बाकी सब आते हैं। JSO के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती है, तो 12वीं में आपकी 60% से ऊपर हो मैथ्स में, या फिर आपने कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स नाम का एक सब्जेक्ट ले रखा हो। अगर आपका ये है तो आप JSO के लिए एलिजिबल है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं चाहिए होता। कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है, जैसे इसकी कट ऑफ जनरली अगर मैं पिछली बार की 18 की बात करूं तो 180 गई थी, इस बार शायद इसकी 167 गई है। इसकी कट ऑफ शायद 150 के आसपास गई है, इसकी 132 गई है। ये स्टार बना रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे ऐसे याद नहीं है क्या है, बट ये 167 के पास है, ये 132 के पास है, इसकी शायद 150 के आसपास है। अगर आप पहले टीयर में 170 नंबर या 167 से ऊपर नहीं ला सकते तो आप AA के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपकी इकोनॉमिक्स कितनी बढ़िया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, लेता हूं बेटा, सभी का रेज हैंड लेता हूं, चिंता ना करें। देखिए ये थोड़ा सा परफेक्ट डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल क्या है। ये मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे जानना होगा क्या वो मेजर चीजें हैं जो आप 24 घंटे में करते हैं, यानी आप नौकरी करते हैं, नहीं करते हैं, आप कौन कौन सी क्लासेस लगाते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को किस समय सोते हैं, ये बेसिक डिटेल जो है मुझे चाहिए होगी, ठीक है। सब फोटोग्राफ कैन वी चेंज द डेट ऑफ क्लिक, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आपका लुक अगर वैसा ही है तब से अब तक, तो आप कर सकते हैं, क्या दिक्कत की बात है। मैं सभी के डाउट्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैं जॉब करता हूँ, अभी 3rd ईयर में हूँ, मैं थोड़ा टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, उसके साथ एक सब्जेक्ट और एक साथ हर एक सब्जेक्ट नहीं कर पाता। देखिए सबसे पहले रजत, अगर हम नौकरी कर रहे हैं और आप 3rd ईयर में भी हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए टफ होगा, हमारे लिए ये टफ होगा। रीजन ये है कि हमें बहुत सारा समय देना होगा। तो इसको लेके सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा आपके पास कितना टाइम है, क्या आप इस समय क्लास में हैं। क्योंकि देखिए आप कहीं और समय देंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से थोड़ी दिक्कत आएगी। मेरा सजेशन है, अगर आप उस जॉब से 4 महीने की छुट्टी ले सकते हैं या हाफ टाइम करा सकते हैं कम तनख्वाह में, कुछ भी आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो सबसे पहला सजेशन है वो करें। नौकरी ना छोड़ें, कोशिश ये करें नौकरी ना छोड़नी पड़े। अगर आप किसी तरीके 3-4 महीने बीमारी का मेडिकल लगा के, वहां पे समझा के, किसी भी तरीके, अगर आपको लगता है आप इसे खींच सकते हैं आगे तक तो इसे खींचे।
बिकॉज समय तो चाहिए होगा। सेम चीज कॉलेज का है, कॉलेज की पढ़ाई आप ऐसे करें कि पेपर से एक हफ्ते पहले ही आप कोशिश करें कि पास होने लायक अपनी तैयारी करें, ठीक है जी। यानी सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप सोचे कि मैं आपको कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमा दूं कि 3 घंटे में सीजीएल की तैयारी 4 महीने में, नहीं हो पाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको समय निकालना होगा और उसके बाद जो है हम बाकी चीजों को प्लान कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले मुझे बताएं आपके पास कितना टाइम है, 24 घंटे में से कितना टाइम है आपके पास एसएससी की तैयारी का। दूसरा सवाल मेरा है, आप कितना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप कहाँ खड़े हैं, ये मुझे जानना होगा। नोटिफिकेशन आ गया है कि बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा हो गया है तो जी बहुत बहुत मुबारक, ठीक है। अच्छा, नोटिफिकेशन जाकर ऐसे मत देखना कि जैसे मतलब क्या होगा देख के, वो है कि हम बचपन में होता ना हेलीकॉप्टर जा रहा है बाहर से और हम पहुंच जाते थे अपना काम धंधा छोड़ के, हेलीकॉप्टर जा रहा है बाय करेंगे उसे, वो आ चुका है, अपना ही है, 1 महीने तक यही रहेगा, आराम से बाद में देख लेना, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे जो है हाथों हाथ अभी तो वैसे भी फॉर्म भरने नहीं वाले हो, तो सुकून से आराम से उसे पढ़ लेना, ठीक है। रजत, थोड़ी सी और डिटेल चाहिए होगी बेटा, कितना टाइम है आपके पास और अभी कहाँ खड़े हो। अगर नहीं पता कहाँ खड़े हो तो एक मॉक टेस्ट आप दो और मुझे उसका सेक्शनल स्कोर भेजो। जैसे अभी यहाँ पर आप देखोगे तो एक बच्चे ने मुझे अपना सेक्शनल स्कोर बताया था, मोइन ने सेक्शनल स्कोर बताया था, उससे मैं उसकी थोड़ी और अच्छे से मदद कर पाया था, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं जी। अब थोड़ा सा जो है रेज हैंड की बारी लगाते हैं जी। रजत हो गया आज जी, बताएं रजत। हेलो हेलो जी बताएं बेटा। नमस्कार सर। आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर। ये आप ही का डाउट है? हाँ जी सर, मेरा ही है। हाँ, सबसे पहले मुझे बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस नौकरी से आप कितना घंटे देते हो, टाइमिंग क्या है? सर टाइमिंग तो मेरा 9 बजे से 6 बजे तक का है सर टाइमिंग, लेकिन बीच में मेरा टाइमिंग निकल जाता है कि मैं वहाँ पर क्लास ले सकता हूँ, जैसे कि आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है। हाँ हाँ तो मैं वहाँ पे आपकी 2 घंटे की कम्प्लीटली वो क्लास में ले सकता हूँ, और बीच में मेरे पास इतना टाइम भी है कि मैं एक रीजनिंग की 1.5 घंटे की क्लास, मतलब मैं 3-4 घंटे आराम से निकाल सकता हूँ मैं उसके बीच में वहाँ पे। चलो ये तो अच्छी बात है, फिर इस नौकरी को आप कंटिन्यू करें क्योंकि बढ़िया नौकरी है, ठीक है। अब हाँ जी सबसे सर। पहले बताएं रीजनिंग में आप कहाँ खड़े हैं। अगर मैं आपसे 25 सवाल देता हूँ तो कितने सही कर लेते हैं? सर मैंने अभी लास्ट में CHSL का एग्जाम दिया था, ठीक है ठीक है। उसमें मैंने इंग्लिश में मेरे 40 मार्क्स थे, ठीक है और इसमें रीजनिंग में मेरे 30.5 थे, ठीक है और मैथ में उसमें कोई खास मार्क्स नहीं थे मेरे, और ना ही जीके में थे, क्योंकि जीके और मैथ मेरा अभी तक है नहीं कोई खास सर। ठीक है। यही 2 देखिए सब्जेक्ट है जो मेरे फोकस। अगर आपकी रीजनिंग सही है ना तो रीजनिंग में बहुत सारा समय मत दो अभी, क्योंकि अपने को इसे उठाओ। मैं जानता हूँ कि देखिए जो चीज अच्छी होती है, जो चीज आपको इजी लगती है, उसमें आपका मन करता है पढ़ने का, है ना। हाँ बट जी सबसे सर। पहले उस चीज को उठाएं जो आपको नहीं आता, फेस करें जो रियलिटी है ना। हाँ जी सर। तो सबसे पहले जो समय आप रीजनिंग की क्लास को ऑफिस में देते हो, मैथ्स को देने की कोशिश करो। ठीक कैसे है हो सर। पाएगा? तो सबसे पहले तो आज से हम रीजनिंग की जगह पे मैथ्स को वो समय देंगे, रीजनिंग हम एंड में प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है सर। और कोशिश करें इसे जनवरी के आसपास तक इसे पैक करें। अब आप घबरा जाओगे बात सुन के, जनवरी की कोशिश करोगे तभी फरवरी तक हो पाएगा, और हाँ जी फरवरी सर, बिल्कुल बिल्कुल हो पाएगा। हो पाएगा। इसे ना तोड़ दो। आप लोग क्या करते हो, मैथ्स को मैथ्स बोलते हो, मैथ्स को मैथ्स नहीं बोलता। मैथ्स को तोड़ो अरिथमेटिक और एडवांस में। अरिथमेटिक के चैप्टर्स लिखो, एडवांस के चैप्टर्स लिखो, और देखो कि इनका सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने ए नाम का कोई टीचर है जिससे ये सब पढ़ना है, वहां पर जाके देखो। फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा उस ए टीचर ने पढ़ा रखा है, अलजेब्रा की 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस 2 घंटे की है, तो 20 घंटे का अलजेब्रा हो गया। अब मैं प्लान बनाऊंगा कि 20 घंटे को मैं 4 दिन में पैक करूंगा। इस तरीके से प्लान बनाओ। ऐसे हवा में प्लान अगर हम बनाएंगे तो काम नहीं बनेगा। इस तरीके से छोटे छोटे प्लान बनाओ आप। ये सभी को मैं एक साथ सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है सर। बहुत बढ़िया लाडी, ठीक है। तो इस तरीके छोटे छोटे प्लान बनाओ और टॉपिक्स को पैक करते चलो। मतलब इसे निपटा दो तो अब शुरू करोगे तो जाके मार्च तक पैक होगा, ठीक है। ठीक है सर। बाकी ऑल दी बेस्ट। कोई दिक्कत तो आप दोबारा बताना। जीके तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कर ही रहे हैं, जैसे आप हाँ हाँ हिस्ट्री जीके हाँ आपके बिल्कुल साथ। सर। बाकी हाँ लेकिन सारी सर, चीज़ आप जरूर लगाना क्योंकि ये काम की क्लास है। लेकिन सर जो है ना, जीके में भी मैं हिस्ट्री की कर पाता हूँ, क्योंकि फिर मैं इंग्लिश करता हूँ तो फिर हिस्ट्री रह जाती है, हिस्ट्री करता हूँ तो फिर मेरा एक सब्जेक्ट रह ही जाता है वो तो। कोई बात नहीं, जीके में 6.5 वाली लगाते हो? नहीं सर, नहीं लगा पाता तो वो ये तो। लगाना है ना, रिकॉर्डेड देख लो। इसे रिकॉर्डेड वर्जन में देख लिया करो क्योंकि ये काफी बढ़िया क्लास है। इसमें मैं बहुत ही सारे आपको नए ट्राई करो। मैं कहता हूँ 30 की जगह 20 तो देख पाओगे, 15 तो देख पाओगे, जी ठीक है। सर। कोशिश करो। ठीक बाकी है ऑल दी बेस्ट। इट विल बी थैंक यू टफ सर। बट इट इज डूएबल, हो जाएगा। मेहनत करो। ठीक है सर। हेलो जी बताएं रूपा। सर, मैं ऑडिबल हूँ आपको? हाँ आपकी आवाज मुझे आ रही है। सर सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ अन अकेडमी को भी।
सर आपकी वजह से मतलब सर जीके बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही है, मतलब उतना ज्यादा बनती नहीं है बट इम्प्रूव हो रही है और मतलब कॉन्फिडेंस आता है मुझको। चलिए बहुत अच्छी बात है, शाबाश। सर पर जीके में एक जगह पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर, स्पोर्ट्स में मतलब न्यूज नहीं रह पाती है अच्छी तरह से। मतलब न्यूज में जैसे पैरा ओलंपिक हुई और वो सब जो नेम वगैरह सब नहीं रहते, ट्रॉफी वगैरह के नेम, सर वो सब समझ में नहीं आता मुझको। ठीक है, और इसके अलावा? सर इसके अलावा मतलब जो करंट अफेयर्स की जो न्यूज रहती है, मतलब आसपास के लोकल न्यूज जो रहते हैं ना, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाती, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, इसके अलावा? बस सर यही है। ये तो छोटी दिक्कत है, अभी से सॉल्व करते हैं। क्या आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं? नो सर। क्या आप मंथली मैगजीन खरीद के पढ़ सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है तो? मतलब आपके इलाके में मिलती नो है मैगजीन? सर, ये अफोर्डेबल नहीं है एक्चुअली, कोई मिलती बात तो है। नहीं। हाँ, आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं इस केस में। यस सर। ठीक है, तो यूट्यूब पे हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कुछ हर हफ्ते, हर महीने इस टाइप से कुछ चीज़ों को ढूँढेंगे और टॉपिक्स को सर्च करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अभी हाल-फिलहाल में आए थे नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ में मैंने क्या करा था आपके लिए पूरा ब्रह्मास्त्र तैयार करा था, 29 पता नहीं जून-जुलाई करके क्लास है वो साइंस यस वाली। सर, वो मैंने देखी है। हाँ, ये क्लास से क्या हुआ जी, मतलब जीवन सफल हो गया। ऐसी कुछ क्लासेस ढूँढो जिसमें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ओलंपिक्स की क्लास मिल गई, या मैं एक काम करता हूँ, आप इतना परेशान मत हो, हम ही एक काम करते हैं, पेपर से पहले आपके करंट अफेयर्स तैयार करा देंगे, तो ठीक है। लेकिन बदले में क्या बाकी सेक्शंस आपके सही चल रहे हैं? सर सेक्शन तो ठीक है, मतलब उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, मतलब नहीं आता क्योंकि मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये जो आपको मैंने स्पोर्ट्स के बारे में बताया था ना, ठीक और है। इसमें मतलब और भी कुछ मतलब नहीं कुछ होते उसमें, नाम वगैरह से फिर फ्लैग लेकर के कौन जा रहा है, शायद वो सब हाँ, रहते हैं, कोई वो बात सब कुछ नहीं, आप आइडिया अभी ही के नहीं है मतलब। लिए कोई बात नहीं, आप अभी के लिए चिंता मत करो, ये सब हम तैयार करा देंगे और आप बदले में बाकी सेक्शंस को मजबूत करो, ठीक है? अभी के लिए अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है इंटरनेट। मैं कैसे अगर मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ ना, तो मैं ऐसे तैयार करता हूँ कि मान लेते हैं मुझे साउथ एशियन गेम्स पढ़नी है, तो मैं साउथ एशियन गेम्स को जो है अच्छे से पढ़ने के लिए मैं साउथ एशियन गेम्स की वेबसाइट पे चले जाता हूँ और वहाँ पर बहुत सारा डेटा मुझे मिलता है, तो मुझे जो-जो एसएससी स्पेसिफिक लगता है, मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ। ये तरीका होता है, ठीक है? सर मतलब पूरी साउथ चीज़ आती है। एशिया, अच्छा वो वेबसाइट मतलब क्या चीज का नेम हर रहता है चीज़ उसमें? की अपनी वेबसाइट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओलंपिक्स की बात करता हूँ, तो ओलंपिक्स की अपनी वेबसाइट होगी। नोबेल प्राइज़ की बात करूँगा, तो नोबेल मतलब जो-जो बड़ी चीज़ें होती है ना, उनकी इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट होती है। तो उस वेबसाइट पे जाके उसके अबाउट सेक्शन में आप जाया करो। उस अबाउट सेक्शन में उसकी हिस्ट्री, हेडक्वार्टर वगैरह, वगैरह, वगैरह लिखा होता है और ये एसएससी बहुत पूछता है। यानी जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उसको गूगल करेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाके, उसके अबाउट सेक्शन में जाके कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीका होता है, अच्छा। ठीक है? अरे ये हाँ। आप लोगों को नहीं पता क्या सबको ये? कोई मतलब नहीं सर, मुझे एकदम जीरो नॉलेज है इस सब के नहीं, बारे में, नहीं, कोई क्योंकि बात इंटरनेट से नहीं। मैं स्टार्टिंग से जुड़ी नहीं हूँ ना, कोई बात नहीं, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तरीका है पढ़ने का कि जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उसे आप इस जैसे मुझे आरबीआई की हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं आरबीआई सर्च करूँगा, ठीक है? और आरबीआई सर्च करने के बाद नीचे कोई साइट आएगी जो होगी RBI.org करके, ठीक है? उस पे जाऊँगा और उसके अबाउट में या हिस्ट्री में चले जाऊँगा। तो वहाँ पर सारी अच्छी-अच्छी बातें उसके बारे में लिखी होंगी। ये मेरे पेपर में मुझसे पूछी जाएगी, अच्छा। ठीक है? जितना कर पाएँ उतना करें, बाकी हम तैयार कराएँगे। मैंने पहली चीज़ क्या कही, हम बैठे हैं। फिर भी अगर आपके पास समय है, तो आप यहाँ से आराम से करें, ठीक है? अच्छा सर, मतलब मुझे एक चीज पूछना था, और सर रीजनिंग सब्जेक्ट को छोड़ करके मतलब मैथ्स, इंग्लिश और जीके पोर्शन जो है ना, जीके तो आपसे मतलब कंप्लीट हो जाती है, और मतलब और भी सब्जेक्ट मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे एग्जाम को लेकर के उससे भी मेरे मार्क्स बहुत डिडक्ट होते हैं, खासकर इंग्लिश से। बट उसमें भी मतलब टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं। ठीक है, टाइम मतलब वो मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे कर रही हूँ मैनेज टाइम। बट जीके जो पोर्शन है जो आपसे रिलेटेड, वो मैं छोड़ ही नहीं सकती। तो आपका जो जितना भी क्लास रहता है वो मैं सारे अटेंड करती हूँ, पर उसके चक्कर में ना इंग्लिश वगैरह सब छूट जाती है। तो इससे पहले ना मैंने आपसे मतलब कंसल्टेशन लिया था, तो आपने बताया था कि जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सब मतलब डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस करो। तो रीजनिंग और मतलब मैथ्स तो वो करती ही हूँ, और इंग्लिश के लिए वोकैब और आइडियम्स फ्रेजेस जो रहते हैं ना, वो भी उसमें सही करती हूँ। तो ये क्या इनफ है? मेरा नेक्स्ट एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम है एसएससी फेज 9। मेरे ये जनवरी वाला? हाँ शायद जनवरी फरवरी में शायद होगा हाँ, उसका। हाँ, तो मेरे हिसाब से काफ़ी है। इंग्लिश अगर आप ये अच्छे से कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी है। सर ये वाला मतलब सीजीएल और सीटीएसएल एमटीएस के मैंने लगाए हैं। ठीक है, आपको मतलब समझ आती हैं उसमें चीज़ें, जैसे कि आप मान लेते हैं ग्रामर का कोई सवाल है, तो आपसे बन जाता है। वो देखिए होता क्या है, ग्रामर के लिए हमें सीखना पड़ता है और वोकैब हमें याद करनी पड़ती है। तो आपके पास अनअकैडमी भी है, अगर आपको मान लेते हैं कि जैसे होता है ना, कई लोग सॉल्यूशंस कराते हैं। दीप्ति मैम ने भी डेफिनिटली कराए होंगे कि फॉर एग्जांपल 2019 के सारे पेपर सॉल्व करा दिए, 2020 के करा दिए, सारे टेंसेस करा दिए। इस तरीके के कोर्सेज़ को ढूँढो और उन पूरे-पूरे कोर्सेज़ को लगाते चलो। ये मेरा एक सजेशन आपके लिए रहेगा। ये सब मुझको पता है, मतलब कोर्सेज लगाने के लिए ना पर्टिकुलर जो टाइम दिया जा रहा है ना, वो देना पड़ेगा मुझको, तो वो नहीं होता है। इसलिए मैं जस्ट में वोकैब याद कर रही हूँ प्रीवियस पेपर के, और फिर जो ग्रामर्स है ना, मतलब मैंने 11-12 थोड़ा सा उसमें ज़्यादा थोड़े काम किया था, तो वो बहुत मेरा बढ़िया। बेसिक मेरा हाँ, हाँ, क्लियर है। बहुत बढ़िया। देखो वोकैब जब एसएससी खेलेगा तो हम नहीं खेल पाएँगे। अगर एसएससी ने ही गंदे सिनोनिम पूछ लिए, तो आप क्या, मैं क्या, कोई नहीं बता पाएगा। यही यही सत्य है ना? तो जितना कर पाए सिनोनिम, एंटोनिम उतना ही करें और बाकी मतलब बैलेंस करते हुए चलें। एक चीज़ पे पूरा समय आप ना लगाएँ, ठीक है? तो जितना कर पा रहे हैं उतना करें, बाकी ज़्यादा परेशान ना हो, आप कंटिन्यू आराम से करें।
अच्छा सर, प्रीवियस ईयर पेपर वैसे लग जाते हैं, बट सीजीएल के तो पता नहीं इजी लगते हैं, लेकिन सीटीसीएल के एमटीएस के हार्ड लगते हैं, पता अरे नहीं वाह! क्यों। और ये बात सच है, ये पता नहीं क्यों नहीं, ये बच्चों को भ्रम है। मतलब ये सच है, यही सच है। मतलब ऐसा लगता है कि कभी सीजीएल वाला बंदा जो है नौकरी छोड़ गया तो कौन सँभालेगा? एमटीएस वाला ब्रह्मास्त्र लग रहा है, ये लोग तैयार कर रहे हैं। ये एक्चुअल में एमटीएस के कुछ सेट्स सीजीएल से टफ होते हैं। मतलब ये बात सत्य है। बाकी तैयार करें, अपनी तरफ से तो सब तैयार करें आप। ये सर, ठीक है? सर हाँ सर, अगेन सर बहुत थैंक यू आपका, बहुत अच्छे अरे हैं। नहीं, ये तो फर्ज़ है मेरा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। अगला उठाते हैं जी। एक आध रेज़ हैंड ले रहा हूँ मैं साथ-साथ। सभी के कॉल कर रहा हूँ। अरे बेटा चिंता मत करो यार, चिंता मत करो। कोई बात नहीं आरती, कोई बात नहीं। जुपिटर ये सबके साथ है। देखिए, सभी के साथ है। मतलब ये काफ़ी नॉर्मल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसमें कोई सजेशन नहीं देना चाहूँगा। ये आपको जगा के रखता है, क्योंकि जब तक ये आप परेशान नहीं होंगे, जब तक आप घबराएँगे नहीं, तब तक आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे। तो थोड़ा बहुत घबराएँ, इट इज़ नॉर्मल। ये बस अब घबराने के बाद पढ़ लेते हो ना, सो तो नहीं जाते हो। अगर सो जाते हो तो दिक्कत है, घबराने के आधे 1 घंटे बाद अगर फिर से पढ़ने बैठ जाते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ-जहाँ नंबर कटते हैं, क्या उन्हें अपने नोट्स में लिखते हो आप? फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स का एक सवाल मुझसे मिक्सचर का नहीं बना, तो क्या मैं किसी तरीके उसे अपने नोट्स में उतारने की कोशिश करता हूँ? जो सवाल मुझसे नहीं बनते, क्या मैं उसे अपने नोट्स में लिखता हूँ? बताएँ जी। हाँ, बस फिर चिंता ना करें, घबराएँ नहीं, बस मेहनत करते रहें आप। अगला जो है रेज़र हैंड में उठा रहा हूँ। जी, सौविक बताएँ। सर पिछले बार सर बात हुआ था, तो सर ज्योमेट्री का आपने कहा था ना, मेंसुरेशन का आप क्वेश्चन करना, एक बार पूरा टॉपिक लगाना, तो वो सर मैंने पूरा कर लिया, टॉपिक भी लगाया। तो सर मैं अलग-अलग साइट्स में देता हूँ सर। थोड़ा-सा अगर बेटा माइक तो अच्छा रहेगा। सर अब सुनाई दे रहा है? हाँ, अब बेटर है। हाँ, तो सर मैं यही कह रहा था कि जैसे मैं अलग-अलग साइट पे सर ऑनलाइन में दे रहा था, जैसे टेक्स्ट बुक में दे रहा था, तो सर पीवाईक्यू वाले सर सब हो जाते हैं, लेकिन जब सर मॉक देने लगते हैं ना सर, तो वो सब क्वेश्चन नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, जाने दो। सर यही सबसे ज़्यादा और सर वैसे इसमें भी नहीं सर, अर्थमेटिक में भी सर नंबर सिस्टम का भी होता है ना सर, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। पीवाईक्यू वाले जितने भी एसएससी के क्वेश्चन होते हैं ना सर, 17-18 जो सर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो हो जाता है, लेकिन सर मॉक सर पूरा देते हैं, तो सर वो नहीं हो पाता। कोई बात नहीं। तो सर क्या करना है सर? किरण का क्या एक बार पूरा कंप्लीट कोर्स करके कर लें क्या? मतलब एक जो पूरा सर एक सीरीज़ होगी कहीं न कहीं। हाँ सर, वो तो प्रीवियस ईयर क्या ये पूरी कर ली? सर पूरी तो सर उतनी नहीं हुई है, लेकिन सर वही सर जो टेक्स्ट बुक से सर नहीं होता है सर, उन्हीं का पूरा देते रहते हैं पीवाईक्यूज वाला। मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे चलता है, जो फ्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे 2018 की बात करता हूँ। तो मेरा ख़्याल 18 सेट्स बने हैं फ्री के सीजीएल के। अच्छा। जहाँ तक 19 की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। 18 बने हैं सर मेरा हाँ सर, मेरा जैसे 20 का सर पूरा हो गया है, जैसे पीवाईक्यू पूरा मैंने 20 का जो किया है वो पूरा मैंने हो गया मेरा। और सर 21 सेट्स। हाँ सर, उसका पूरा मेरा हो चुका है, जितना भी करना था वो पूरा पीवाईक्यू का सर। अभी तो सर बहुत सर अलग-अलग, तो अभी टेलीग्राम में तो आप भी जानते हैं ना सर, सब कोई अलग-अलग चैप्टर करके दे देता है, इतना तो हेल्प कर ही लेते हैं सर कोई। तो सर वहाँ से पूरा हो गया है, और सर 19 का भी सर वो बोल सकते हैं हाफ तक पूरा कर लिया। लेकिन सर जब पूरा हो गया ना, तो मेरे को लगता है कि आप चलिए मॉक दे देते हैं, तो मॉक देने जाते हैं ना सर, तो तभी सर गलत हो जाता है क्वेश्चन। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अगर आप टॉपिक वाइज लगा चुके हो एग्जाम में, तो उस केस में क्या करोगे? फॉर एग्जांपल आपने 2020 के टॉपिक वाइज लगा लिया, तो 2019 के सेट वाइज लगाओ। अच्छा। इससे क्या होगा, ये अपना मॉक हो गया ना, हर सवाल अलग-अलग। हाँ। ये करो। और सर क्या ये सर आपका भी तो सर एक कोर्स था ना जो सर आया था अभी बीच में, आपने अभी ये किया था सर, उसको भी क्या करें एक बार, क्या मतलब पॉज करके मेरे पूरा हिसाब से उससे शुरू करो, क्योंकि उसमें ना सॉल्यूशन सीखोगे आप कि मैंने कैसे सॉल्व करा, कैसे का आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा। स्टार्ट विद दैट कोर्स। यहाँ से ये कर लेते हैं। और सर एक और था कि निखिल सर से फिर वो भी कर लेते हैं रिकॉर्डिंग करके 40 मिनट के बाद वाला जो आपने कहा था, वो भी सही रहेगा। बेहतरीन रहेगा। इतना कर लिया, पेपर में 25 में से 20 सवाल से ऊपर हंसते खेलते। सर वही सर हो रहा है, हमको लग रहा है कि सर दूसरे पता नहीं सर मॉक में क्यों गलत हो जा रहा है, इसीलिए सर कभी-कभी लग रहा है वो कि क्या जिंदगी भर किरण गलत होगा। वो एसएससी का सवाल ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा बच्चा? सर नसीब भी ऐसा रहता है ना, तो सर पहले स्टार्टिंग में सर वो सब क्वेश्चन दे देते हैं सर, बात का फिर पूरा एकदम फ्लो ही टूट जाता है ऐसा। ये सब के साथ आप घबराएं नहीं, जो एसएससी पूछता है वो तैयार करें, क्योंकि आपसे एसएससी में पूछेगा, हम एसएससी ओरिएंटेड डेटा तैयार करें। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। और सर एक और था सर एक और था जी, जैसे सर यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, बस माइंड मत कीजिएगा, एक चीज़ मैं बस बताना कि सर जैसे सुपर प्लैटिनम में सर क्या करेंगे, मतलब जीके में सर क्या केमिस्ट्री करेंगे? जैसे फिजिक्स में तो आपने ये आप अग्नि बैच लगा रहे हैं? हाँ सर, वो तो सर मैंने एक दिन बैठ के पूरा किया, 3-4 था ना सर, बायो का बोला था, तो फिर आप अग्नि बैच लगाएं या सुपर प्लैटिनम बैच लगाएं, आप किसी भी एक चीज को पकड़ के चलें, दोनों से आपकी तैयारी पूरी होगी। अच्छा। आप अगर अग्नि बैच ईमानदारी से लगा लेंगे तो भी आप पाएंगे, ये लगा लेंगे तो भी आप
ओके सर यही सर अभी के लिए आप चिंता ना करो, एक बार ना बैच लाइव हो जाए तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा क्या कहानी है। हाँ ये भी तो है। कल परसों और तक एक लाइव और हो जाएगा। अच्छा एक और था सर, जैसे पूछा भी हूँ लेकिन पता नहीं आप देखे नहीं होंगे कमेंट सर, ये जो डेली सर पीडीएफ पढ़ना सही रहेगा करंट अफेयर्स का सर, जैसे 10-10 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन जो पीडीएफ के रहते हैं सर यूट्यूब में जो आते हैं, बस पीडीएफ पढ़ता हूँ मैं, क्लासेस नहीं देखता हूँ। उसमें सॉल्यूशन होते हैं, एक्सप्लेनेशन। हाँ एक्सप्लेनेशन पूरा रहता है। कितना टाइम लगता है आपको? सर वो पीडीएफ पढ़ने में आप मान सकते हैं मैक्सिमम 10 मिनट लगता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। पढ़ लो, अच्छी बात है। माइंड भी फ्रेश हो जाता होगा ना। हाँ वो जैसे अभी WF का सर जैसे अभी नहीं हो रहा है तो अच्छा लगता है पढ़ने में भी थोड़ा सा। हाँ नहीं बिल्कुल पढ़ लो, मेरे हिसाब से पढ़ लो, अच्छी बात। तो सर क्योंकि बर्डन नहीं रहेगा फिर करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा करंट। नहीं बिल्कुल पढ़ लो, मेरे हिसाब से पढ़ सकते। सर वही सर पूछना था, थैंक यू सर। ओके अगला डाउट ले लेते हैं जी। वॉइस डबल आ रही है, अच्छा ठीक है। इस बार साइंस का क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल है बेटा। क्षितिज जी आपको किसने कहा? एक रेज हैंड मिस हो गया है, दूसरा लेते हैं। चलो रुद्र आपका रेज हैंड है जी, बताएं। हेलो हेलो तो जी बताएं रुद्र। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आपसे 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी रात को मैथ्स के रिगार्डिंग। सर आपने सजेस्ट किया था निखिल सर की क्लासेस देखने के लिए, वो तो मैं देख रहा हूँ सर। मुझे मेरी गलती दिख रही है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है सर, और पिछले 3-4 महीने से मैथ्स उठाया भी नहीं है सर। अच्छा सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने बहुत कम ही जैसे पूरा अर्थमेटिक नहीं किया है सर सिलेबस, लेकिन मैंने एडवांस कर रखा है सर सारा। ठीक है। और सर मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है मैथ्स का जिससे तो सर कोई कहाँ से करूँ, कोई बुक लूँ या फिर सर आप ही करवा दोगे जो पीवाई लगाऊं? देखिए, अगर आपको अरिथमेटिक में दिक्कत है तो अरिथमेटिक के टॉपिक्स आप तैयार करना शुरू करो, और ये टॉपिक्स को पहले थ्योरी के रूप में समझो। अब इसका भी सोर्स मैं आपको सेम कहूंगा, निखिल सर की क्लासेस, बिकॉज मेरा बैच अभी चल नहीं रहा, तो अपना समय हमें नहीं खराब करना है। आप निखिल सर की क्लासेस से एक बार थ्योरी करके देख सकते हैं, आपको लगता है फायदा होगा? सर ये जो अर्थमेटिक है सर मैंने 60% कर रखा है, और जो बाकी 40% है ना सर वो मैं कर देता हूँ सर, पता नहीं कैसे लेकिन हो जाते हैं सर। समझ गया जी, समझ गया। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आपके लिए एक मेंस की सीरीज चल रही है। मेंस की सीरीज में जो सर हैं वो आपको 2 चीजें करा रहे हैं, एक तो अरिथमेटिक के सवाल, एक एडवांस के सवाल। अगर आपको मुद्दे की बात बताऊं तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व करा रहे हैं सर वहां पे आपको। जी अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपको नहीं पता कैसे सॉल्व होता है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो आपकी अरिथमेटिक भी तैयार है, एडवांस भी तैयार है, दोनों को मिला के मैं कह दूं मोर देन 60% तैयार है। यस सर। आप कह रहे थे ना अरिथमेटिक मेरी 60% तैयार है, एडवांस मेरी पूरी तैयार है, यही तो कहा था आपने? जी सर। हाँ, तो इस 60% से ऊपर की तैयारी होती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। देखो कहानी क्या, मैं आपको समझाता हूँ। कहानी ये है, मैं आपसे कहता हूँ, बताओ एक वेसल है जिसमें 10% एसिड है, एक दूसरा है जिसके अंदर 15% एसिड है। मुझे बताओ मैं इन दोनों को कैसे मिलाऊं कि जो फाइनल बने वो 12.5% एसिड बने? बताओ कैसे मिलाऊं? ये एसिड 2.5% बढ़ा दो सर, वो 2.5% कम कर दो। तो क्या 1:1 दोनों को बराबर बराबर डाल दूं? जी सर। हाँ, अब ये हो गई थ्योरी, ठीक है। अब इसी में अगर मैं आपके लिए एक सवाल बना देता हूँ कि एक वेसल है जिसपे 10% एसिड है, एक पे 12% है और एक पे मेरे पास 15% है। अब इन्हें कैसे मिलाऊं कि मेरा फाइनली बच जाए 14%? ये है प्रैक्टिस। बताओ, हाथ अटक गया? ये काम होगा मेंस के कोर्स में, क्योंकि मेंस में एसएससी ने अगर ये सवाल पूछा है तो वहां पर मजबूरी में कवर हो जाएगा। जी सर। समझ पाए? तो इसके लिए मैं सजेशन दूंगा कि जाके कोई से, मैं ये नहीं कह रहा निखिल सर का ही कोर्स देखो, एसएससी के पूछे हुए सवालों के सॉल्यूशन देखो जाके। मेरे कहने से आप 100-200 सवाल उनसे लगा के देखें, मुझे पूरा विद मेथड, ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा अपना सॉल्व कर आगे बढ़ गए, विद मेथड सीखो। 100 सवालों के बाद आपको 101% अपने अंदर फर्क महसूस हो। तो प्रैक्टिस के लिए सर कोई बुक लूं या फिर जो नहीं सर करा रहे नहीं बेटा, बुक में प्रॉब्लम क्या है कि बुक में लंबे सॉल्यूशन होंगे, और वही छोड़ना है हमें। इसकी जगह बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए क्या करो, वही सेम सवाल क्या किताब में है और वही सेम सवाल क्या सर की पीडीएफ में है। जी सर। तो सर की क्लास को देखते हैं और वहां से प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ा के। मैं नहीं कह रहा पूरा कोर्स देखो, मैं तो कह रहा हूँ आगे बढ़ाओ। जैसे किताब के सवाल को देखते हो ना, वैसे स्क्रीन पर सर के सवाल को देखो, सॉल्व करो। नहीं बनेगा, किताब में पीछे सॉल्यूशन देखते हो, वैसे सर की वीडियो को चला के देखो। समझ पाए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है सर। मैं बड़े काम की बात बता रहा हूँ। देखो मैं जानता हूँ कि वो नहीं है जो बच्चे सुनना चाहते हैं, बट ये वो है जो सही है। करके देखो, मेरे कहने से 100 सवाल आप लगा के देखो। 100 सवालों में कम से कम 60 सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा।
कम से कम 60 सवाल। और जब 100, 150, 200, 250, 300 तक जाओगे तो वही पैटर्न रिपीट होने लगेगा और तैयारी हो जाएगी। करके देखो मेरे कहने से। ये तो देख लिया सर, आपके जो पिछले बैच आए थे वो मैंने आपसे ही प्रैक्टिस से लगवाए थे सर। तो वो तो चलो, सर आगे करो, मुझे पूरा विश्वास है कि फर्क पड़ेगा। सर एक और क्वेश्चन है सर। सर जैसे ये और बच्चे अकेडमी पे डाउट लेके आते हैं सर, मेरे पास कोई डाउट ही नहीं रहता, या तो आप इतना अच्छा पढ़ाते हो या सर मैं कहीं ना कहीं से पता ही कर लेता हूँ सर, लेकिन डाउट ही नहीं अरे रहता तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतना बुरा पढ़ाता हूँ कि कुछ समझ ही ना आता, ये भी पॉसिबल है। सर ऐसा होता तो इतने मार्जिन से थोड़ी ना रहता सर सीएल में भी। ऐसा होता तो सर मैं हरियाणा बुला लेता आपको। अरे आप चिंता मत करो, अच्छे से अपनी तैयारी करो, और अच्छी बात है आपको डाउट नहीं है, इससे कि आपको फ्लो नहीं रुकता, आप मस्त रह के तैयारी करें। बट मेरे कहने से सीरियस नोट पे आप मैथ्स को शुरू करें, ठीक है? क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर। चलो जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अगला उठाते हैं जी। पचास मिनट पता ही नहीं लगते जी। सीमा जी बताएं। ठीक है कोमल, आपको सर डाउट भेजा है। अच्छा अच्छा। सभी का डाउट लेने की मैं कोशिश करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रही है, मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस कैसे करूँ जी? ठीक है, रीजनिंग, ठीक है। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। ठीक है, आपने इससे पहले कोई भी एग्जाम दिया है एसएससी का? नो सर। ठीक है, मुझे बताएं, अगर मैं आपसे रीजनिंग की बात करता हूँ तो इसमें क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर बार आपके गलत होते हैं, यानी जो समझ में नहीं आते? जैसे कि सिलोजिज्म, जो वेन डायग्राम, वो ऑल दिस आर दिस वाला, क्या आपका सही होता है, नहीं, गलत वो होता हो है? जाता है सर। ठीक है, और इसके अलावा क्या सीरीज में आप अटकते हैं? जी। और एक वो डब्बे वाला सवाल जिसमें यहाँ पे हाँ, वो क्वेश्चन मार्क होता है बिल्कुल नहीं इसमें? होता। हाँ, इसके अलावा कभी कभार वो अल्फाबेट में सिली मिस्टेक हो जाती है, हाँ, जैसे वो ए बी कभी-कभी। डी कॉमा ये कॉमा, वो अल्फाबेटिकल सीरीज जिसे हम कहते हैं, लेटर सीरीज। जी। देखो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम क्या करते हैं, रीजनिंग को लेके ज्यादा परेशान नहीं होते। तो रीजनिंग में हम क्या करेंगे, जाने से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे एसएससी के पूछे हुए सभी सवालों की, उससे जितने पैटर्न है सब हो जाएंगे। रीजनिंग में कोई टेंशन नहीं है, रीजनिंग में हम ठीक जगह खड़े हैं। इसमें हम अपन लोग कम से कम 20-22 नंबर ऐड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा समय रुक के। मुझे पता है मैथ्स में क्या स्टेटस है, मैथ्स में सवाल बनते नहीं है, क्या चक्कर है? एडवांस वाले वो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, क्या आपने मैथ्स का मतलब कोई कोर्स अभी ज्वाइन कर रखा है? जी। घबराए नहीं, आप मुझे अपना बड़ा भाई मान के सारी बातें बताएं, कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आप खुल के मुझे बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? जी सर, कर क्या दिया आपने है भी कोई तो। कोर्स ज्वाइन कर रखा है? जी सर। ठीक है, पॉवर सर। और उस कोर्स में आपको चीजें समझ में आ रही हैं? जी सर। ठीक है, क्या आपका क्या टारगेट है उस कोर्स को पूरा करने का, कब तक आप उसे पूरा कर रहे हैं? आप अभी पीछे चल रहे हैं या लाइव मतलब बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं? अभी कुछ दिनों से नहीं देख पा रही हूँ, आपका क्लास लगा रही हूँ 6:30 बजे वाला। ठीक है, क्या किसी तरीके हम इसे फिर से लाइव के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि अपने को कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है, क्या हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं? जैसे कि मान लेते हैं आप इस समय 9 से 11 बजे तक मेरी क्लास देखोगे, तो मान लेते हैं कल ये मेरी क्लास नहीं है, तो क्या हम 9 से 11 या 9 से 12 इस पेंडिंग काम को पूरा कर सकते हैं? जी सर। ट्राई करें, मतलब मैथ्स में मैं चाहता हूँ साथ साथ चले, क्योंकि साथ साथ चलेंगे तो ही अपना स्कोर बढ़ पाएगा। और जो भी सवाल आपको कराए जाते हैं, क्या आप उन्हें अच्छे से एक बार ट्राई करते हैं? मतलब आपसे बन जाएगा वो सवाल, आपके नोट्स में जो भी सवाल है क्या आप बना लेंगे? जी सर, बस थोड़ा-सा ही चैप्टर बचा हुआ है, बाकी मैंने कर लिया है। अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस अभी के लिए आप क्या करें, इस मैथ्स के कोर्स को टाइम से पूरा करें, और घबराने की मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं है। देखो आप रीज़निंग में ठीक हो, इंग्लिश में ठीक हो, इंग्लिश में थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहा करो, जी। जो टॉपिक्स आपके कमज़ोर हैं। मैथ्स के ना कोर्स को पहले पूरा कर लो। अब रही बात इसकी, पापी इंसान की, जीके में बताएँ क्या समस्या आ रही है? सर बहुत सारे सवाल वो ज्योग्राफी से आते हैं, मेरी स्कूल के टाइम से ही ज्योग्राफी प्रॉब्लम है थोड़ा। कोई बात नहीं। क्या आपने अग्नि बैच जॉइन कर रखा है? जी सर। हिस्ट्री। ईमानदारी से आप हिस्ट्री और बायो की क्लासेस लगा रहे हैं? बायो लाइव नहीं लेती हूँ, बाद में देखती हूँ। कोई बात हिस्ट्री नहीं। लाइव देखती रिकॉर्डेड हूँ। में? जी। रिकॉर्डेड में बायो देख लेते हैं हम? जी। पक्का? जी। पक्का? जी। ठीक है, फिर ठीक है। मतलब आप सिलेबस को साथ-साथ चलाएँगे, और अगले महीने ऐसे ही आपके लिए ज्योग्राफी और केमिस्ट्री का कोर्स आएगा। देखिए जीके में क्या है कि जब तक मुझे पता ही नहीं कि इल्तुतमिश जो है, वो पिता थे रज़िया के, तो मैं कितने ही मॉक दे दूँ, मुझे नहीं पता तो नहीं पता, है ना? तो ये मैं जी आपकी सर, तैयारी एसएससी कराता का रहूँगा। फेवरेट क्वेश्चन। ये वाला ना? जी।
तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हमें ये पता ही नहीं कि वो चीज़ है क्या, तब तक हम आंसर नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बार सिलेबस पूरा करना है। इसके अलावा 6:30 वाली क्लासेस आप रिकॉर्डेड में देखें, लाइव में देखें, बट इसे देखें ज़रूर आप, ठीक है? बस अभी के लिए आप ये 2 काम करो, एक तो मेरे साथ-साथ सिलेबस पूरा करो और 6:30 वाली क्लास ज़रूर देखा करो। अब मैं जानता हूँ वहाँ पे टाइम की कमी होगी, जी सर। सुबह जल्दी उठें, रात को लेट सोएँ, कमर में दर्द करे, आँखों में दर्द करे, 15-15 घंटे पढ़ें, टाइम को निकालें, ठीक है? 1-1 मिनट कीमती है क्योंकि ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें पूरी जान आपको लगानी हो। थोड़ा कोशिश करें, या तो आप सुबह जल्दी उठें या फिर आप रात को लेट तक जागें, दोनों में से कोई सी एक टाइम की नींद आपको त्यागनी होगी। जी सर। क्या ये हो पाएगा? देखिए, बात क्या है कि अगर मैथ्स के 50 सवाल में 2 घंटे लगते हैं, तो मैं उसे 2 घंटे से कम में नहीं कर सकता। मुझे उसे करना ही पड़ेगा 2 घंटे में, है ना? हम सोचते हैं 1 घंटे में क्यों नहीं हो रहा? आप ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा समय के लिए बैठो, ठीक है? जी सर। थोड़ा-सा थैंक यू ज़्यादा सर। कोशिश करें, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अगला उठाते हैं। कई बच्चों को तो लगता होगा मज़ा नहीं आया, सर ने कुछ ऐसा नहीं बताया, एकदम बेहतरीन सा नहीं बताया। सर ने तो खुद ही कह दिया मेहनत करो, ऐसे कैसे? नहीं, लेकिन देखिए सच सच वही है ना, मेहनत आपको करनी होगी। जबकि आपका जो रेज़ हैंड है वो मिस हो गया, जब तक मैं अगला देख लेता हूँ। आपका हट चुका है यहाँ से, एसिडस आपका हट चुका है, मैंने उठाया था वो हट गया था किसी वजह से। मैं फर्स्ट ईयर का पेपर देखिए, सबसे पहले कोमल इसको लेके सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि क्या आप कोर्सेज़ को ईमानदारी से लगा रहे हैं? क्योंकि अगर आप सुपर प्लैटिनम या फिर अग्नि बैच में से किसी भी एक बैच को आप ईमानदारी से लगा लेते हैं, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, आपको ईमानदारी से हमारे साथ-साथ अपनी तैयारी पूरी करनी है। क्या आप मैथ्स को भी लेके चल रहे हैं साथ-साथ? देखिए, अग्नि बैच का मतलब जीके नहीं है। मैक्सिमम बच्चों को लग रहा है अग्नि बैच का मतलब है राहुल सर के जितने कोर्सेज़ हैं, वो है बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, बट हमें बाकी 3 सेक्शंस को भी लेके चलना है। क्या मैथ्स और इंग्लिश को आप लेके चल रहे हैं? हाँ, तो बस कोमल अभी के लिए आप चिंता ना करें बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप पूरी जान लगाएँ तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। बस आप अच्छे से साथ-साथ हमारे सिलेबस पूरा करते रहें, रिवीज़न पे फ़ोकस करें और 6:30 वाली क्लास जो है आप अच्छे से लगाएँ। चलो, आगे चलते हैं जी। अगला रेज़ अ हैंड उठाते हैं। जी सैम। सैम, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। सर मैं जी बताएँ। एमपीएससी रिगार्डिंग आपसे गाइड वो लेना चाहता हूँ। हुँ, सर अगर जी सब्जेक्ट बताएँ। वाइज़ थोड़ा अगर सा मैं आपसे पूछूँ, हुँ, तो सर बताऊँ, मैंने मैथ्स में अर्थमेटिक मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन एडवांस मेरा हुआ नहीं है। और आपने मुझे कोई अभी बात थोड़े नहीं। दिन पहले संडे को आई थिंक एक स्ट्रेटेजी का वीडियो आया था आपका मॉर्निंग में, तब आपने बताया ठीक था है। कि ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक है और ये अपन, तब मैंने आपका हुँ, हुँ, पूरा हुँ। आपने जो भी बोला था वो सब लिख दिया था। अब मैंने सोचा हुँ, था कि हुँ। ये ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड अलजेब्रा, इस टाइप से लिख दिया था मैंने। अब आज भी अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरा वो ऐसा का ऐसे ही है। मतलब मैं सोच रहा था कि एक दिन में मैं ट्रिग्नोमेट्री निपटा दूंगा, एक दिन में अलजेब्रा निपटा दूंगा, लेकिन आज भी मेरी वही सिचुएशन है सर। एक दिन में ट्रिग्नोमेट्री, अरे मेरे भाई वो ऐसे ही रह जाएगा, थोड़ा-सा समय आपको ज़्यादा देना होगा। तो सर ये मैं आपके साथ सबके साथ ऐसा है। करूँ क्या सर कि मतलब पूरा दिन ट्रिग्नोमेट्री को ही लगा दूं, पूरा दिन अलजेब्रा को ही लगा दूं, दूसरे सब्जेक्ट को नहीं आप ऐसा करूँ? कर पाएँगे? अगर आप सर ऐसा कर पाएँगे ना, तो मज़ा आ जाएगा। सर बस ये है कि आपका मैं सुपर प्लेटिनम में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पैक कर चुका हूँ, तो अभी अग्नि में वो नहीं ले पा रहा हूँ मैं, और डन, आपका अग्नि बेस से बायोलॉजी ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत रिकॉर्डेड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका स्पेशल क्लास मेरे को काफी टाइम हो गया है और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया, मतलब एवरेज डेली मेरा 70% आता है। अरे वाह! बहुत आप बढ़िया, जो तो बोलते हो काफ़ी कि कट ऑफ अच्छा अच्छे से भी ऊपर ही आता है। अरे वाह! बहुत बढ़िया जी, बस बहुत ये बढ़िया। प्रॉब्लम है सर जीके में कि आपका कोर्स जो भी चल रहा है स्पेशल क्लास वो तो लेता ही हूँ, और हुँ, एक हुँ। और दूसरे मल्टीपल सोर्स पे अगर मैं जाता हूँ ना कि मैं जीके के लिए और कर लूँ, मेरा मतलब सागर है जीके, तो दूसरे का करता हूँ ना, तो वहां पर मेरे को क्वेश्चन ही नहीं बनते। क्वेश्चन देखता हूँ, बनते ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सर की क्लास में क्यों नहीं आया। हाँ, मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, हम एक काम कर सकते हैं कि मैं इस एनटीपीसी के लिए पढ़ाता हूँ, मान लेते हैं। सामने वाला भी, तीसरा जना भी, सब एनटीपीसी के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन एक सेट ऐसा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम सब कहेंगे वो है खुद एनटीपीसी के क्वेश्चंस। भाई, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो मुझे बताओ कि आपने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए हैं अभी तक? नो सर।
तो ना ये लगाना शुरू करो। उससे क्या होगा, देखो मैं या कोई भी कुछ भी कहे, ये तो सत्य है ना कि ये लगा के जाना ही है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ से पेपर को ये एमसीक्यूज लगा के देखो आप। ये तो सही कह रहा हूँ मैं, देखो ये तो अपने को वैसे भी सैम करके तो जाना ही है। तो आप इसे लगाने की कोशिश करो। अगर आप अफोर्ड देखो कर सकते हो तो 200-300 रुपए की किताब आएगी बाजार से। अगर आप ले पाओ ना तो उसे खरीद लेना, उसे उसका मीटर खींच दो और गूगल सर रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्जेक्ट वाइज मुझे गाइड कर दो कि जीके के लिए ये, मैथ्स के लिए ये चीज, मतलब मैथ्स के लिए तो मैं आपसे बोल ही रहा हूँ कि मैं पूरा दिन लगा दूंगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन में एक चैप्टर एडवांस का निपटाऊंगा। मैथमेटिक मेरा बहुत अच्छा है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना सैम कि हम एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो हम एनटीपीसी के लेवल का पढ़े, ऐसा ना हो कि हम बहुत हाई लेवल कुछ पढ़ लें। ये ध्यान रखना, ठीक है? और वो भी आपको पता लगेगा यहाँ से, समझ गई? ऐसा ना हो कि हम बहुत मेरे ही पास मुश्किल चीजें पढ़ के बैठ जाएं। सर मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर है, बट बहुत ज्यादा पुराना, मतलब 2001 वाला, 2001 से 2006 वाले पेपर है मेरे पास, तो नहीं वो नहीं, कर वो तो सकता हूँ। बेकार है, उसे उसे तो जाने दो, वो बेकार है। बट सर उसका अब जो जीके पढ़ता हूँ ना, उसका जीके जो है पढ़ता हूँ मैं सर, आपके स्पेशल क्लास में वही जीके आता है, उसके अलावा कोई जीके ही नहीं मिलता मेरे को। अरे मेरे भाई, मुझे ऐसे बदनाम मत करो, मैं कोई 2001 के सवाल नहीं कराता हूँ। वो सर सवाल अभी भी नहीं अभी होगा। एसएससी पूछ रहा है ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ, आप नहीं करा, मैं लेकिन एसएससी आप पूछने लगा है। मतलब एक वो काम करो। उसका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है सर। हाँ, मैं एक काम करो, प्रीवियस ईयर से मदद लो मैथ्स और रीजनिंग वगैरह की, जीके करो एसएससी के लिए जो 6.5 वाली क्लास लेता हूँ ना इससे। मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप मदद लो प्रीवियस ईयर पेपर की, जो पिछले 3-4 साल के 16-17 के आसपास के। और बाकी जीके के लिए 6.5 वाली क्लास आप लगाओ, तो ठीक सर है? एनटीपीसी के लिए मैथ्स रीजनिंग दोनों यही करूँ, इसके अलावा एडवांस है वो करूंगा, ये 2 चीजें इसका ना करूंगा ऐसा बस। होता है, एनटीपीसी के ना अलग अलग नहीं आते, आते हो तो मुझे पता नहीं, पूरे पूरे पेपर आते हैं। आप देखोगे हाँ बाजार सर, में आपको तीनों 2.5 घंटे तीनों वाली पेपर किताब तीनों मिलेगी। पेपर एक साथ ही आते हैं मिसलेनियस। हाँ हाँ। तो सर मैं यूँ कह रहा हूँ तो कि जो मैथ्स रीजनिंग है वो एडवांस भी करूंगा और पेपर भी लगाऊंगा डेली, मतलब 50-50 क्वेश्चन तो नहीं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन मैथ्स के। हाँ, देखो इसमें ना, हाँ ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बिल्कुल। और एक और बात अब जीके की, अब जीके इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अपना ये साइंस, है ना? हम्म, तो सर बताऊं, इसमें सिर्फ जो आपका 12:30 वाला है और एक 11 बजे, ये दोनों मैं डेली ले रहा हूँ हम्म, और वो डेली ही लूंगा। लेकिन सर ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं, दूसरे का जो सोर्स ले रहा हूँ उसको बंद कर दूं पूरी तरीके से, बाकी जो आपने पढ़ा रखा उसको रिवीजन करूं। यार देखो, ये तो मेरे पार्ट पे कहना पाप के बराबर होगा, ये तो बच्चा ही डिसाइड कर पाएगा, तो इसमें माफी, इसमें मैं कुछ आंसर नहीं दे पाऊंगा। आपको आपके लिए जो बेस्ट लगे आप वो करो। ये देखो मतलब, ये तो मतलब वो नाइंसाफी हो जाएगी कि मैं किसी और का कोर्स आपसे बंद करा दूं। तो ये आप अपने हिसाब से करो, ये कॉल आपका। ठीक है सर। बाकी सर जो जैसे अभी टीसीएस लेगा एनटीपीसी, तो सर हम्म, बताऊं वो सीजीएल वगैरह के क्वेश्चन डाल सकता है क्या एनटीपीसी में? बिल्कुल डालेगा, मैं वो ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप 6.5 लगा रहे हैं तो आपका वो सब तैयार है। नहीं, मैथ्स रीजनिंग के लिए बोल रहा हूँ सर। मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं पूछेगा। सबसे पहले देखो, एनटीपीसी तो करना ही है ना, जैसे जैसे ही इसे पैक करो उसके बाद सीजन उठाना। ठीक है सर, तो 15-16 का जो पेपर थे वो सारे लगा लेता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब वहां देन से यहाँ तक के सारे लगा दो, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, ऑल दी बेस्ट। अगला देखेंगे। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कैसे, बैच आएगा मेरा, लेकिन एक बैच है स्टैटिक जीके 2019 वाला, उस बैच को आप पूरा लगाएं, क्योंकि वो तो इन एनी केस हमें करना ही करना है। ये 2019 में दिवाली से पहले आया है, इस बैच को आप अच्छे से पूरा करें, जब तक मैं कुछ नया भी आपके लिए लेके आऊंगा। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर बता ही नहीं रहे, आपने कहा था। अरे यार, क्या तनु, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया, सर तो बस ऐसे ही बदनाम है। मुन्नी के बाद सबसे ज्यादा बदनाम जो है ना, सर ही है लग रहा है। अब बच्चा भी क्या करे, बच्चा कहता है सर क्या अलग कहूँ सर को कि सर मान जाए। बेटा सर बिना कुछ कहे मान जाएंगे, सर लगे पड़े हैं सभी डाउट्स उठाने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें। सीजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, अभी के लिए आपको माही इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। अभी आप तैयारी पे फोकस करें। बाकी इसी वीडियो, आज की वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत पोस्ट के बारे में समझाया। आप जब ये रिकॉर्डेड वर्जन बन जाए तो उसे आप जाके देखना, आप समझ जाएंगे। जीएस पढ़ो, अब इंग्लिश में मैथ्स स्टार्ट करना, स्पेशल लगा रहा हूँ जीएस की भी। देखिए, पढ़ना तो सब कुछ है प्रतीक, सच बात तो ये है, बट अपने को मैथ्स वगैरह भी स्टार्ट कर, सब पढ़ना है, ऑल, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। ये तो देखो सवाल थोड़ा सा नाइंसाफी वाला है, सब पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि चारों पूछे जाते हैं, मतलब चारों पूछे जाएंगे। जीके भी है, रीजनिंग है, मैथ्स, इंग्लिश, चारों पढ़ने पड़ेंगे, ये मतलब कुछ नहीं छोड़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे से आप इसकी तैयारी करें। ठीक है प्रीति, मैं देखता हूँ अगर आपने मुझे रेज हैंड भेजा है तो। कहाँ है आपका नाम, ये रहा। जी बताएं। हेलो। जी बताएं। हेलो सर, मेरा नाम प्रिंस है सर।
मैं अपनी बहन का एक्चुअली आईडिया बेस कोई दिक्कत नहीं जी, बताएं आप। सर मैंने अभी लास्ट अटेम्प्ट दिया था एनडीए के लिए, मेरा 350 आया था सर। मैं 8 मार्क्स के लिए मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया रिटन एग्जामिनेशन। अरे तो सर मेरा ये उसके बाद मतलब सीडीएस और सीएपीएफ की प्रिपरेशन करनी थी। तो सर ये पूछना था कि जो आपका एसएससी का ये जो अग्नि बैच है, इसमें आपकी जो बायोलॉजी है और हिस्ट्री है, तो इसको पहले मैं मतलब बेसिक एज अ बेसिक पहले मतलब कर लूँ, उसके बाद फिर मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। देखिए है क्या, अगर मैं आपसे एसएससी की बात करता हूँ तो पूरा कवर होता है, लेकिन अगर आप एसएससी के साथ अदर एग्जाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं जैसे सीडीएस है, कोई भी एग्जाम है, तो उस केस में ना मैं चाहूंगा कि एक किताब आप ऐड कर लो। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो, इफ यू वांट। मैं आप एनसीईआरटी कर सकते हो, कोई भी एक किताब ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है ना, एक एडिशनल थोड़ा डेटा मिल जाता है जो एसएससी नहीं पूछता हमसे। तो ये मैं हल्का सा कहूंगा, आप कोई किताब ऐड कर लो इसमें, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं बचता। यस सर, थैंक यू सर, यही डाउट था। इसके अलावा बेटा आपको कोई डाउट? नो सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगला उठा लेते हैं जी। जी जानवी बताएं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आपको क्वेश्चन टाइम में भेजा। मैं देखता हूँ। जी आप मुझे साथ साथ बता सकते हैं, मैं आपको ये जो मैसेज है पढ़ रहा हूँ। सर अभी मतलब हिस्ट्री का मेरा छूट, हिस्ट्री और बायो का कोर्स काफी ज्यादा, तो सर हिस्ट्री में तो हमने 15 क्लास तक का कर लिया आज, और लेकिन सर बायो में काफी ज्यादा छूट गया, तो उसके लिए हमने सोचा कि आज शायद आज से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होना था बायो का, तो जैसे अगर कल होगा तो फिर हम कल से बायो का वो कंटिन्यू करेंगे जब का न्यू टॉपिक शुरू होगा, और हमने स्केलेटन पे हमने उसको छोड़ दिया था क्योंकि उसके बाद पेपर शुरू हो गए, तो उसको सर पैरेलल में करके ऐसे कवर अप कर ले, क्योंकि सर वरना बहुत ज्यादा छूट जाएगा मेरा कोर्स। मेरे हिसाब से तो आप यही करेंगे, कल से आप एक फ्रेश स्टार्ट लें और साथ में अपना एक एक दो दो सेशन करके आप यहाँ तक आज के सेशन तक पहुंच जाए। जी सर। और सर उसके अलावा ये मेरे एग्जाम्स है अपकमिंग एफकैट और इस सब के, तो सर इसमें क्या है कि जैसे अर्थमेटिक का सेक्शन है वो कॉमन है सब में, और सर जैसे सीजीएल का है उसमें एडवांस मैथ्स आती है, और तो सर हम सोच रहे हैं कि जैसे अगर हम अभी अर्थमेटिक से अगर शुरू करें टॉपिक वाइज, क्योंकि सर मैथ्स में फोकस की ज्यादा जरूरत है, तो सर ये चीज सही रहेगी? मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा बिल्कुल, क्योंकि इससे मल्टीपल एग्जाम्स तैयार हो जाएंगे आपके, लेकिन जल्दी पैक करना होगा अपने को। सर क्योंकि जनवरी से पेपर शुरू है इस वजह से। हाँ तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। तो सर मतलब क्या स्ट्रैटेजी चाहिए कि मतलब अब वीडियो देख के मतलब करें या फिर आपको वैसे चीजें पता है, अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं थोड़े बहुत? सर थोड़े बहुत तो क्लियर है, क्योंकि मतलब 2-3 बार हमने पढ़ा है चीजों को, लेकिन सर वो फ्लो नहीं है, क्योंकि सर मेरी प्रैक्टिस नहीं है मैथ्स में, ये कमी हमें क्योंकि अगर आप अगर एक दो बार पढ़ चुके होंगे तो आप सीधा कोई प्रैक्टिस बैच लगाओ। प्रैक्टिस बैच में क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस ही कराई जाएगी, तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता ही पता है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट के नीचे सीपी आता है। जी सर ये सब तो पता है। तो फिर उस केस में पूरा बैच में लगा के कोई प्रैक्टिस बैच आप लगाएं, उससे वो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये थोड़ा सा आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी कि वो बैच कौन सा है जो आप पढ़ना चाहते हैं। जी सर। और सर इसके अलावा अभी जैसे रिसेंटली पेपर दिए थे, तो उसमें रीजनिंग में सर मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज जो है वो सर उसमें ज्यादा गलत हो रहा है रीजनिंग में, मतलब एक टाइम पे जाके मतलब हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एकदम स्टक हो जाते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता कि इसमें करें क्या, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है इससे। कोई बात नहीं, इसके कितने में से 3 सवाल सॉल्व नहीं होते? 25 में से? यस सर 25 में से। और मैथ्स में अगर मैं आपको 25 सवाल देता हूँ तो कितने अपन लोग सही कर लेते हैं? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, अगर इजी हुआ तो 6-7 से ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाता है मैथ्स में सर, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के आपको नहीं लगता कि हम रीजनिंग के वो 3 सवाल पे जितनी मेहनत करके वो उसमें से 2 सही कर पाएंगे, उससे भी मैथ्स हम 10 सही कर लेंगे उतनी मेहनत पे? जी सर। क्योंकि हम यहाँ पे सैचुरेशन पे समझ गए, सैचुरेशन यानी ऑलरेडी चीनी घुल चुकी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और चीनी घुलने के लिए। सर अभी अपना मॉक का देखा था हमने, तो सर उसको देख के लग रहा था कि इंग्लिश और रीजनिंग से ज्यादा जीएस और मैथ्स को फोकस चाहिए। प्रायोरिटी नंबर 1 मैथ्स। जीके का टीचर कह रहा है, बात देख रहे हो जरा? जी सर। सच का सामना सबसे जरूरी है, क्योंकि मैथ्स वीक है ना। इट इज नॉट अबाउट मी और सम अदर एजुकेटर, इट इज अबाउट यू। आप जहाँ पे कमजोर है आपको उस पे काम करना है। आप क्योंकि मैथ्स में वीक है तो मैथ्स पे आप ज्यादा काम करेंगे। जी सर। ठीक है, और बाकी 6:30 वाली क्लासेस हर हाल में लगानी है, चाहे जो हो जाए। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तन्नू आपका डाउट देख लेते हैं। आपका डाउट मुझे दिखा नहीं है कहीं पे, आपका डाउट कहाँ पे है?
आपका डाउट नहीं है मेरे पास, एक है तो सही, मैं देख लेता हूँ। कुछ मेडिकल इशू है क्या? बेटा डॉक्टर साहब ही इस बारे में बता पाएंगे, माफी चाहेंगे, ये इन्हीं का काम होगा, क्योंकि एक बार इंटरनेट पे आप इस बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपना जनरल टर्म नहीं है, कुछ स्पेसिफिक इशू है, बताया नहीं। थोड़ा आप मुझे समय तो मैं अपने पार्ट पे कुछ सर्च करके आपको आपके लिए कुछ पढ़ सकता हूँ इस बारे में, ठीक है? क्योंकि कोई बात नहीं, मैं मेहनत करता हूँ, आप चिंता ना करें। बाकी डॉक्टर से बात करें, गूगल पे भी नहीं मिला और डॉक्टर ने भी नहीं बताया, उन्हें कहो है भी ये कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, तो ऐसे कैसे नहीं मिला? रुकिए, मैं आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे निकुंज ने एक अच्छा आइडिया है, आपके पास कोई ऐसी ऑनलाइन जैसे प्रैक्टो वगैरह कोई है? देखिए मैं अपने पार्ट पे इस बारे में स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, और आप थोड़ा डॉक्टर्स देखिए, जो डॉक्टर होता है वो अपना पूरा जीवन एक ही फील्ड में देता है, तो सजेशन है कि आप एक डॉक्टर से भी कंसल्ट करें एट द अर्लीस्ट। बाकी मैं अपने पार्ट पे पढ़ूंगा, डेफिनेटली कुछ मदद हो पाएगी, लेकिन सॉल्यूशन डॉक्टर के पास ही होगा ना। बाकी मैं अपने पार्ट पे इस बारे में कुछ स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर ने बोला कि की बात नहीं है मुझे। अच्छा, तो उस केस में आप थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं, मैं भी एक काम कर लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ, ठीक है? मैं भी थोड़ा काम कर लेता हूँ इस पे, आप भी उधर से देखो, घबराएं नहीं। देखिए डॉक्टर कह रहे घबराने की बात नहीं है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, आप घबराएं नहीं। देखिए एवरीथिंग इज देयर फॉर अ रीजन, है ना? तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। बाकी बेटा सब कह रहे गूगल पे दिखा रहा है, एक बार थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। देखिए कुछ रीजन होंगे जो नहीं बता रहे, तो मेरे हिसाब से आप चिंता ना करें, उन पर भरोसा करें, मैं आपको यही कहूंगा, ट्रस्ट हिम, घबराएं नहीं, ठीक है? घबराएं नहीं बिल्कुल, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं है तो लिटरली कुछ नहीं है। अगला डाउट देख लेते हैं, बाकी गेट वेल सून हम यही कहेंगे, अगर कुछ है भी तो गेट वेल सून, और बाकी ऊपर वाला कृपा करे आप पे। एक और मैसेज लेता हूं, खुशनुमा आपका, गुड इवनिंग, ठीक है? मेरे साथ में आप मुझे अपना स्कोर बताएं बेटा, अगर आप बताना चाहें तो खुशनुमा, आप एक बार अपना स्कोर बताएं मुझे। 2 घंटे ऐसे बीतते हैं जैसे 2 मिनट, फटाफट बताएं बेटा, फटाफट। बेटा आ रहे हैं, मैं सभी का डाउट देखो आपके सामने ही ले रहा हूँ। अगर आप क्लास में है तो बेटा एक बार 86 है, ठीक है? देखिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा घबराने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, और चारों सब्जेक्ट साथ चलाने की नीड भी नहीं है इस पॉइंट पे। रही बात आपके इस सवाल की, तो इस बार का आप एसएससी दे रहे हैं, मतलब ये तो मतलब सवाल ही गलत है। आप एसएससी दे रहे हैं, आपके चाहे 0 नंबर आए, चाहे आपके 250 नंबर आए 200 में से, आप एसएससी दे रहे हैं, जो भी आपका एग्जाम है आप दे रहे हैं, ठीक है? मतलब ये डाउट दिमाग से निकाल दो। अब रीजनिंग को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दो, और अभी के लिए मॉक्स बिना बात मत लगाओ। मॉक्स तब लगाते हैं जब तैयारी पूरी हो जाती है, कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं तो मॉक लगाने का कोई फायदा नहीं है, डिप्रेशन वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है? अब मुझे बताएं सिलेबस आपका क्या, सिलेबस का आपका कोई प्लान है? आप जिस भी एजुकेटर से जो भी पढ़ रहे हैं, डू यू हैव अ प्लान कि आपका सिलेबस कब तक पूरा होगा? मैथ्स कवर्ड है, तो मैथ्स में आपके 25 में से कितने सही हो रहे हैं? रीजनिंग करा देंगे, रीजनिंग की चिंता ना करें आप। मैथ्स में से आपके कितने सही हो रहे हैं 25 में से? 20, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैथ्स में अगर आप करना चाहें तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी आपको चिंता नहीं करनी है। देखिए सबसे पहले आपके पास समय है, सबसे पहले आपके पास समय है, तो घबराएं नहीं, सिलेबस को पूरा करें, मॉक ना दें, सिलेबस पूरा करने के बाद एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाएं, उसके बाद जाके मॉक्स दें। इस सीक्वेंस को ना तोड़े, सिलेबस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है मॉक देने का, ठीक है? तो मेक श्योर जो 2 घंटे मॉक में लगाते हो, 1 घंटे का मॉक, 1 घंटे एनालिसिस, उस 2 घंटे में कोई क्लास देख के अपने सिलेबस को पूरा करो, ठीक है? ये मेरी तरफ से सजेशन रहेगा। बाकी अगर आपके 25 में से 20 सही हो रहे हैं तो ये आपका सवाल पूर्णतः गलत है, पेपर आप दे रहे हैं हर हाल में, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अगला उठाते हैं जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ सृष्टि, पूरी कोशिश करता हूँ। कलश आपका डाउन, देखिए सबसे पहले कलश जागना होगा। अगर हम देखिए सभी बच्चों से मैं एक साथ बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे जो मुझे डाउट भेजते हैं, इसमें थोड़ी सी मैं आपकी डांट भी पड़ेगी यहाँ पे। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं सर अभी तक तो मैं सो रहा था,
अब जरा मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, पेपर है 4 महीने बाद, समझ नहीं आ रहा क्या करें, ऐसे कैसे काम होगा। पहली बात, अगर आपको कायदे से जागना था 6 महीने पहले, आप लोग नहीं जागे। सबसे एक साथ बात करो तो डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है। सबसे एक साथ बात करो, कायदे से हमें जागना था अगस्त के आसपास। भाई मेरे बैचेस तो चल रहे हैं तब से, कोई बात नहीं। नवंबर में 15 नवंबर से मेरा बैच स्टार्ट हुआ, कोई बात नहीं जी, हम थोड़ा और लेट हो गए। अब अगर आप बैच को ज्वाइन कर रहे हैं और अभी 2 ही चीजें पढ़ाई गई हैं तो इट इज लाइक नथिंग। जीके के सिलेबस के हिसाब से अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। उसमें भी अगर आप मुझे कहेंगे कि हम उसमें भी पीछे हैं, तो कहता हूँ आप पूरा करो इसे, जल्दी से जल्दी क्लासेस को पूरा करो, रात को लेट तक जागो, कॉफी पियो, सुबह जल्दी उठो, कुछ भी करो, जागो, सिलेबस को पूरा करो, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। करंट अफेयर्स की चिंता भी ना करें, करंट अफेयर्स की चिंता करेंगे आखिरी महीने में। अभी के लिए सिलेबस को जल्दी से जल्दी पूरा करें। अब आप जैसे कह रहे सुबह वाली क्लास मेरी मिस हुई, अब सुबह वाली क्लास मिस हुई तो सुबह वाली क्लास को अब अच्छे से लगाएं, पूरे महीने की क्लासेस को लगाएं। देखिए क्लास छूटने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्लास छूट गई है तो उसे आप लगाएं, ठीक है बेटा। बात समझे हो पूरी तो भाई माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन सच यही है कि क्लास आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से जल्दी पूरा करें, पेंडिंग काम पूरा करें आप। बिल्कुल जी, देख लेता हूं सभी का डाउट, आप चिंता ना करें। सर किस बेसिस पे रेज हैंड ले रहे हैं? ओहो, यहाँ तक बात पहुंच गई है। क्या हो सकता है आपके और मेरे पार्ट पे सीक्वेंस अलग अलग दिख रहा हो, क्योंकि आपका रेज हैंड यहाँ पर बेटा दिख ही नहीं रहा। आप एक बार चेक करो कि आपका रेज हैंड शो हो रहा है, एक बार ईमानदारी से मुझे चेक करके बताओ। आप नहीं हो रहा होगा शो, क्योंकि शायद मैंने आपका रेज हैंड लिया था। अच्छा शो हो रहा है आपके पार्ट पे, तो कैंसिल करके दोबारा भेजो, कोई टेक इशू होगा बेटा, मुझे तो शो ही नहीं हो रहा है वो। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्रियंका बताएं। हेलो जी बताएं। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरी ना मैथ्स बहुत वीक है सर, पहले मेरी जीके भी वीक थी। जब से मैंने आपकी क्लास ली है तब से मैं एग्जाम्स वगैरह दे के आ रही हूँ, मेरे काफी इंप्रूवमेंट है जीके जीएस में, बट सर मैथ्स में मेरी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अभी आप क्या क्या कर चुके हैं? सर मैथ्स मैंने कंप्लीट कर ली सर, मैंने थियरी कोर्स लगाया हुआ है मैथ्स का, पूरी कंप्लीट कर ली सर। बट मुझसे ना जैसे लैंग्वेज चेंज होती है सर, जैसे क्वेश्चंस मैं आपके करती हूँ, फिर उसकी दूसरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है सर, मुझसे वो क्वेश्चन होते नहीं है सर बिल्कुल। कोई बात नहीं। और सर शायद मैं प्रैक्टिस भी नहीं करती, इस वजह से भी मेरा काफी लॉस है। तभी तो देखो मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं बताया, मुझे पता था आ जाएगा सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन मिल गया। आपको एक प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है या फिर प्रैक्टिस किसी किताब से करनी है, ठीक है। सर मैंने प्रैक्टिस बैच आपको ज्वाइन किया था सर, जब आपने बोला था कि वो रात को आपको प्रैक्टिस करनी है, तो सर मैं रात को वो प्रैक्टिस करती भी थी उन क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कर लेती थी वो क्वेश्चंस मुझसे हो जाते थे, और अगर उसी लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन आता था तो सर मैं कर लेती थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा चेंज हो जाती है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होती है सर, मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। और सर वैसे ना मैं 9th क्लास को ट्यूशन भी देती थी मैथ्स वगैरह की, और सर बट सर मैं उनको तो पढ़ा देती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझसे खुद से नहीं हो पाता। कोई बात नहीं सर, मुझे समझ नहीं आता मैं अपनी मैथ्स कैसे इंप्रूव करूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। देखिए मैं बताता हूँ, पढ़ाने और पढ़ने में छोटा सा फर्क है। पढ़ाते समय ना आपको समय की टेंशन नहीं होती। जैसे कि मुझे आपको एक सवाल समझाना है, तो मैं भले ही कह दूं ये 10 सेकंड में हो जाएगा, बट हो सकता है मैं उसके लिए पूरे 2 मिनट लगा के आराम से समझाऊं, बिकॉज मैं आराम से समझा सकता हूँ, है ना। अपने आप जब आप सॉल्व करते हो तो आपको घड़ी का प्रेशर होता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपने अभी तक कितने प्रैक्टिस बैच आपने देखा अभी तक? यस सर, आपका ही देखा है बस। थ्योरी तैयार है आपको? जैसे थ्योरी मैंने की हुई है। हाँ ठीक है, अब हम थ्योरी क्लास नहीं लगाएंगे। क्या मेरे कहने से कुछ क्लासेस निखिल सर की मेंस की बैच ट्राई कर सकते हैं? ऐसा हुआ ना मान के चले, वो सिलेबस ही है और कुछ नहीं है। ओके सर। आप एक काम करें, 100 सवाल की प्रैक्टिस करें, 100 से 200 हो पाएगा बेटा? सर डेली 100 से 200 सवाल? नहीं, इन टोटल 2 से 4 दिन में, 5 दिन में, 10 साल में, इस टाइप से। मतलब आपको कह रहा हूँ 100 सवालों के बाद हम मुलाकात करें इस बारे में। ठीक है सर। देखिए हमारा क्या है कि मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे निशाना मारो, और यहाँ पर मैं आपको तीर कमान आपके हाथ में दे देता हूँ। तो अगर आप ऐसे करके डायरेक्ट यहाँ पे निशाना मारोगे, तो क्या आपको लगता है कि तीर बिल्कुल, ये मान लेते हैं मैंने ऐसे निशाना मारा, क्या आपको लगता है यहाँ पे जाएगा? नो सर। ये ऐसे जाएगा ना। तो अपने को क्या करना है, प्री से पहले अपने को थोड़ा ऊपर का मेंस लेवल निशाना मारना है, जिससे कि ये जाकर सही समय पे सही जगह पे लग। इसके आपको लैंग्वेज में दिक्कत है ना?
हाँ जी सर, सबसे लैंग्वेज मुश्किल मुझे लैंग्वेज आती है। बनती है मेंस के सवालों की। मेंस के सवाल लगा लेंगे, प्री के बन जाएंगे। ओके सर। ठीक और है। सर अभी ना मैंने एमटीएस दिया था, उसमें सर मैंने 25 में से जीके के 15 क्वेश्चन ट्राई किए थे और ना मेरे उसमें से 14 सही थे, मतलब वो एक गलत था। तो सर क्या अभी भी मुझे काफी मेहनत की जरूरत है जीके जीएस में? जीके में आप स्पेशल वाली लगाते हो हाँ जी सर। और डेली। सुबह 11 वाली? हाँ जी सर। सर मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ। कोई बात नहीं, इतना काफी रहेगा। बाकी समय मैथ्स वगैरह को दें आप। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगला उठाते हैं जी। जी आर्य बताएं। हेलो सर। जी बताएं। Thank you so much, and I'm really sorry for annoying अरे you नहीं, like this. अरे सर नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से परेशान नहीं होता। कोई बात नहीं नहीं, मैं आप बताएं। आज बहुत ही डेस्परेट वाली हालत हो गई थी, इसलिए आई वाज बीइंग कोई आई एम बात रियली कोई सॉरी बात अबाउट दैट। कोई बात पहले जी तो बताएं। मेरा दो डाउट है। एक तो मेरा जो इस साल का सीजीएल दिया था उसमें मेरा जनरल अवेयरनेस में 14.5 आया था, रीजनिंग में आई गॉट 23 एंड एप्टीट्यूड में 15.5 एंड 40 इन इंग्लिश। ठीक है। 40 सर, 40। ठीक है। Yeah. So the thing is, जनरल अवेयरनेस का तो मेरा ये हुआ था कि मैं पूरा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। मेनली आई डिड हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, बट मोस्टली मुझे मेरे सेट में लगा कि मोस्टली फिजिक्स का था, और जो करंट अफेयर में था लगता वो किसी की खोद के कुछ क्वेश्चन निकाले, वैसा टाइप का क्वेश्चन था। देन रीजनिंग में सर जैसे मैंने आपको एक क्लास में पूछा था कि मैं ये सीरीज वाले टाइप के क्वेश्चंस करती तो वैसे हो जाता है, बट जब भी मैं मॉक लगाती हूँ, टेस्ट देती हूँ, उसमें ऐसे पैनिक स्टेट हो जाती है वो सीरीज देख के कि एक बार में सॉल्व नहीं हुआ तो मतलब होगा ही नहीं। भले ही वो सिंपल होगा कि स्क्वायर स्क्वायर लिया होगा, क्यूब क्यूब लिया होगा, स्टिल वो हो ही नहीं पाता। देन नेक्स्ट फॉर मैथ्स का सर मैंने ये बीच में से स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने जो अपने चैप्टर से यूज प्रिपेयर किए थे, तो जब तक सीजीएल का एग्जाम हुआ था तो पूरे सिलेबस मैंने अनअकैडमी से नहीं कर पाया था, बट मोस्टली मैंने क्या किया था कि क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कर लिए थे। तो मुझे जब मैंने क्वेश्चन देखा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन थी तो शायद उस कारण मैं जल्दी से कर नहीं पाई, और जो एक देखते ही नहीं आ रहा था कि हाँ भाई ये ऐसे करना है, तो वो मैं स्किप करके जा रही थी। और दूसरा सर मैंने एक तो हर टेस्ट ये देखा कि जस्ट जल्दी जल्दी में जब करना होता है ना, टाइम टिकटॉक कर रहा होता है, तो जो सिंपल सा क्वेश्चन 2+2 है 4 है, बचपन से पता है, वो उस वक्त कैलकुलेट लकड़ियां बना बना कर भी वो 5 आएगा। आई डोंट नो हाउ, बट ऐसे लग रहा है कुछ यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट कर रही है, वैसा इतनी सिंपल चीज भी ऐसे करती है। देन नेक्स्ट मैथ्स का ट्रिग्नो जो है, कितनी बार भी पॉइंट टू पॉइंट हर डिटेल कर लूं, नॉर्मल टेस्ट में एक आधा क्वेश्चन बना भी लूं, एग्जाम की इसमें हो ही नहीं है। भले ही घर जाके देखूं तो हाँ तो इतना इजी है बीसीडी लाइफ, वहां होते हैं। सर इंग्लिश का तो थोड़ा मेरा इसमें रह गया था, ये एरर्स में रहता है, तो वो तो चलो मैं प्रैक्टिस कर लूंगी, 1 आवर भी उसको बीच बीच में दे दूंगी एग्जाम से जस्ट पहले, तो आई कैन मैनेज दैट। बट मोस्टली जो प्रॉब्लम है मैथ, उसके कारण मेरे बहुत मार्क्स जा रहे हैं। देन जीके में तो चलो मैं इस बार पूरा सिलेबस कवर कर सकती हूँ, और करंट अफेयर का रहा तो मैं अब रोज न्यूज़पेपर बन रही हूँ, खुद से बना रही हूँ, बट रीजनिंग में सीरीज और क्या करूँ इसके लिए? देखिए रीजनिंग आपकी मैं तैयार करा दूंगा सही समय। रीजनिंग को लेकर अभी चिंता ना करें, चिंता करनी है तो मैथ्स की करें, बिकॉज मैथ्स में इसमें कम से कम अभी हम 30 नंबर ऐड करने की कोशिश करें। ठीक है, ये नहीं जाओ। मुझे ये बताओ आपने बी ऑनेस्ट सर किस चीज में से आपकी आवाज कट रही थी? अगस्त हमने पढ़ा था और अब दिसंबर है, तो इसके बीच में मैथ्स करने में सर इसने क्या किया था कि जब एग्जाम देकर आई तो उसमें सर एक तो मेरे साथ ये हो गया था कि हमें पेन ले जाना अलाउड नहीं था, ठीक है, तो वहां जो मुझे पेन मिला था इतना वाहियात था, वो चल ही नहीं रहा था, सो आई हैड टू चेंज इट लाइक 4 टाइम्स। सो उसमें बहुत टाइम मेरा वेस्ट हुआ, तो एग्जाम से आके मैं थोड़ा डिप्रेशन में थी कि मतलब ये लाइक क्या किस्मत ही ऐसी फूटी निकली कि पेन में ही टाइम बर्बाद हो गया। तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो उसमें ही चले गए कि ये तो फिर से वो लोग 2 रुपए के मैंने पकड़ा देंगे, फिर वही चीज हो जाएगी, उसमें मैं कह सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, तो फिर नेक्स्ट मैंने देखा एक बैंकिंग का एग्जाम है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि मैथ्स का कर लूंगी तो वो तो सीजीएल में भी मैथ्स आनी है, इंग्लिश भी आनी, बस एक जीके होगा जो कि नहीं आएगा तो वो तो मैं बाद में चलो स्टैटिक वगैरह कर लूंगी। मेरा हिस्ट्री और बायो ऑलरेडी है इसमें, और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक ही है, फिजिक्स वगैरह करना होगा, ज्योग्राफी भी मैंने कर रखी है। तो बैंकिंग का मैंने अभी दे दिया, तो अब मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि मैं मैथ्स के लिए मतलब कैसे, क्योंकि बैंकिंग का जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा मैंने इससे डिफरेंट पाया सीजीएल के से,
तो अब मुझे लग रहा है कि जो मैंने यूट्यूब से पहले चैप्टर किए थे अब मैं उसे स्टार्टिंग से पूरा करूं, और अगर मैं ऐसा करूं कि 1 आवर 1 आवर मैं देती हूँ कि स्टार्टिंग से पूरा करने का, 1 आवर की मैं एक पीवाईक्यू कर, और 1 आवर की कोई भी एक चैप्टर रिवाइज करूं, तो उसमें ऐसे हो रहा है कि कई दिन लग जा रहे हैं एक चैप्टर के, तो मुझे समझ नहीं आ रहा लाइक हाउ टू मैनेज दिस। मैं आपको बताता हूँ, सितंबर से दिसंबर के बीच में क्या क्या करा। सर सेल्फ पीटी के अलावा बीच में बैंकिंग के लिए जो मैथ्स का मैं जल्दी जो चैप्टर रिवाइज कर सकती थी उसमें 6-7 चैप्टर से मैं रिवाइज किया। आपको अपनी कमी दिखी? हाँ सर। क्या दिखी बताओ। प्रोक्रेस्टिनेशन से मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। ये एक आदत मैंने की है, लाइक अगर जनरल अवेयरनेस वगैरह उसमें मुझे पता है कि मैं रट कर लूंगी या मगअप कर लूंगी, हो जाएगा, तो बोल के बैठ भी जाती हूँ। इसमें ये हो जाती है अरे यार पता है अभी मैं लेके बैठूंगी 3 दिन तक तो वो एक प्रॉफिट एंड लॉस ही चलने वाला है। चौथे दिन जब मैं ट्रिग्नो स्टार्ट करूंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस का छठे तक तो भूल ही जाऊंगी। तो वही समझ नहीं आ रहा है देखिए मतलब। बात ऐसी है कि आप मुझे एक टारगेट बताएं, आप मुझे ट्यूसडे तक क्या क्या, मंडे तक क्या क्या पूरा करके देंगे मैथ्स में? सर मैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट कहाँ सिंपल से पूरा करेंगे आप इसे? हाँ सर कर लूंगी सर, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी रिवाइज कर रहा था तो मुझे जस्ट नहीं कहाँ से, मतलब कंसोर्स? सर मैं साहिल सर का मैथ्स का लेती हूँ उनसे। क्या वो तो क्वेश्चंस आप पहले लगा चुके हैं? उनके सर जब मैंने लिया था ना तो मैंने एसएससी सीजीएल के एग्जाम से 1-2 महीने पहले ही ज्वाइन किया था, तो उस वक्त जो वो क्लास में क्वेश्चंस आ रहे थे सिर्फ वही मैंने कर पाया था। अभी आई कैन गो थ्रू हिज पीडीएफ जिसमें वो क्वेश्चंस देते हैं, सो आई एम थिंकिंग कि मैं वो सारा क्वेश्चंस लाइक 1 बाय 1 लिटरली एक क्वेश्चंस करने की सोच रही हूँ। पीडीएफ 2 डाउनलोड करें, एक विदाउट एनोटेशन नहीं है, एक विद एनोटेशन जिनके पास सॉल्यूशन है। ओके सर। विदाउट एनोटेशन आप पहले ट्राई करेंगे और उसके बाद विद एनोटेशन उसके सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन विदाउट चीटिंग। ओके सर। ठीक है, और आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम कितने काउंट कर पाते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस। नंबर 1 चाहिए होगा कि सर मैंने सो एंड सो डेज में सो एंड सो सवाल लगाए। यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। हो जाएगा सर। हाँ सर श्योर सर। अभी के लिए बस हम मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं, और आप मुझे मंडे को या सैटरडे को जब तक भी आप कंफर्टेबल हो मुझे आप बताएं कि आप कितने सवाल करके बैठे। ओके सर श्योर, थैंक्स। और यू विल बी शॉक्ड कि नंबर बहुत कम होगा उम्मीद से, ये मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं आपको इससे कुछ सिखाना। देखिए होता क्या है कि हम जब सोचते हैं तो बहुत इजी होता है सोचना, जब हम करते हैं तो आपको देखिए 1 घंटा हो गया 20 सवाल हुए, ऐसा होता है बहुत बार, मतलब मेरे साथ होता है ऐसा। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, तो इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि हम जो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं वही हमारा गड्ढा है सबसे बड़ा। जैसे आपने अगस्त से सितंबर बताई, इट वाज कूल, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबके साथ होता है ऐसा। बट आफ्टर सितंबर से यहाँ तक जो है हम थोड़ा सा लूज पड़ गए, और वो लूज आपको नहीं पड़ना चाहिए, आगे आप लूज नहीं पड़ेंगे। ठीक है, यस सर। अभी के लिए आप मुझे काउंट बताएंगे, जितने जब भी आप आएंगे आज से आप मुझे बताएंगे आप कितने सवाल करके आए हैं। ठीक है, ओके सर, मंडे ट्यूसडे में मैं आपको रिपोर्ट करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी आप सभी को मैं एक साथ कहना चाहूंगा, कभी भी मेरी कोई बात बुरी लगती है तो दिल पे मत लगाया करो, मेरा फर्ज है। अगर मैं आपको नहीं डांटूंगा तो फिर मैं किस लिए बैठूं यहाँ पर? जहां पर आप गलती करोगे वहां पर मेरी तरफ से आप सुनो, सीधी बात। ठीक है, यस सर, यस सर। चलिए ऑल द बेस्ट। सर सॉरी सर, बट एक और चीज सर। सर दूसरा एक आपकी एडवाइस चाहिए थी सर। एक्चुअली आई एम 28 नाउ, मैं जॉब कर रही थी, दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 3 इयर्स बैक, बट थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण मुझे जॉब तक छोड़ना पड़ा था। दैट में कोविड भी आ गया, तो सेफ्टी पर्पस के कारण मैं वापस अपने पेरेंट्स के यहाँ पे आ गई। माय फादर ही इज इन इंडियन नेवी, तो यहाँ सिक्योर रहता है कोविड के लिए, सो आई केम हियर। तो मैंने सोचा मीनवाइल इंस्टेड ऑफ सिटिंग फ्री आई विल प्रिपेयर फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम। सर अब मेरे साथ ये इशू हो रहा है, एज आई सेड आई एम 28, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है ज्यादा, और मैं एक बार में ही मतलब ये है कि जो ये अब होगा एग्जाम उसी में ही जो करना है वो करना है। अब मेरे पास ये थोड़ा पैनिक स्टेट आ गया है कि मैं अब इसके लिए रुक के पूरा ध्यान रख के इसके लिए पढूं, या मैं ये सोचूं कि बाय एनी चांस अगर नहीं हो पाता कुछ ना हो, बट अगर बाय एनी चांस ऐसा होता है तो मेरा जॉब के गैप में और एक और साल ऐड हो जाएगा, फिर वो करियर गैप के कारण फिर नेक्स्ट जॉब पाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जाम पे ही फोकस करूं या साथ में जॉब भी देखूं, साइड बाय साइड जॉब भी करूं, ताकि और मेरा करियर गैप नहीं बढ़ जाए। देखिए इन 4 महीनों में तो मुझे नहीं लगता आपको जॉब, बिकॉज अभी हम पिछले 2-3 साल से रुके हुए हैं, तो 4 महीने और रुकना चाहिए, बिकॉज अगर हम नहीं रुकेंगे तो डेफिनेटली ये पेपर क्लियर करने में हमें बड़ी दिक्कत आएगी। देखिए बात कुछ ऐसी है कि जॉब के बिना होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, बट विद जॉब अगर हम करेंगे तो चांसेस हल्के डिक्रीज हो जाएंगे। इट विल इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिस्क, यानी चांस हल्के से स्लाइटली ही सही डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, और जॉब करेंगे तो टाइम होगा। मेरा रिकमेंड है, इफ यू कैन फाइनेंशियली स्टे एट होम एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम।
ओके एंड सर वन लास्ट थिंग, अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तो कुछ ज़्यादा ही रहती है। सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, माय फादर वाज आस्किंग कि बेटा तुम फिर एक काम करो, बेटर तुम ऑफलाइन क्लासेस जॉइन कर लो, तुम देख लो यूपीएससी की प्रिपेयर कर लो। अब नाउ आई वाज थिंकिंग कि एसएससी सीजीएल ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया, यूपीएससी होगा कि नहीं पता नहीं, और अगर यूपीएससी लेती हूँ तो यानी साल मतलब एकदम वो देखिए गुरुकुल दोनों टाइप चीजें का एक साथ नहीं चल सकती। हाँ या दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं यूपीएससी फिर कंसीडर नहीं करूँ ना, लाइक मेरे आई शुड हिसाब से अप्रैल तक आपको सिर्फ एसएससी पे फोकस करना चाहिए। ओके सर दैट्स और वही एक मुझे बार आपसे अप्रैल में हम advice- पेपर देके बाहर निकलेंगे सेंटर से, तो हम समझ जाएंगे कि हम किस चीज में कामयाब हो सकते हैं। ओके सर, ठीक है, ओके थैंक यू सर। और सर मैं मैथ्स को आई विल श्योरली रिपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू ओके ओके थैंक यू फॉर पुटिंग अप विद मी एंड सॉरी अगेन सर। ओके, नो इशू। ओके, गुड नाइट। अगला देखते हैं जी। देख रहा हूँ जी सभी के डाउट। बढ़िया है जी। सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्च इसमें नहीं दिखाया आपने। इसका डाउट है ऋषि आपका, बहुत बढ़िया है। इसे पूरा करें और ईमानदारी से पूरा करें। फेब जब खत्म हो तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। बढ़िया है। अब अगले पेज पे तो मार्च नहीं है, कहीं एक और डाउट है आपका, रुको मैं देखता हूँ। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, इसमें प्रैक्टिस है, मौके मौके सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है, बहुत बढ़िया, कमाल है। लाहौर विला कोड, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द सीरियस नोट बढ़िया है, बस एग्जीक्यूट करें। हिस्ट्री रिवाइज, ठीक है, सही है। ये तो सही जा रहे हैं। 4 से 6, 6 से 7, 45, ठीक है। 8 से 8 ये बायो रिवाइज। क्या आप इतना कर पा रहे हैं रवि, अगर मैं इसमें 6:30 वाली स्पेशल क्लास को ना इंक्लूड कर दूं? अगर आप क्लास में है रवि तो एक बार आप बताएं। ठीक है, अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप आराम से ये करते रहें, कोई खास ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और कोई बात नहीं, उसे बाद में लगा लेना क्लास को, ये हो सकता है। अभी के लिए आप इसे पूरा करें, फिर हम स्पीड में जो है रिकॉर्डेड वर्जन जो है क्लासेस का वो देखें। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे पूरा करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। व्लादिमीर, हेलो हेलो जी भाई व्लादिमीर, क्या हाल है आपके? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मेरा डाउट ये था कि सर मैंने स्कूलिंग और कॉलेज दोनों हिंदी मीडियम से किए हैं, और क्या कहते हैं सर, जो मैंने नोट्स बनाया है ना वो इंग्लिश में बनाया है। तो अब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अब मुझे ना तो या तो मैं पूरा इंग्लिश में कर पा रहा हूँ, ना ही मैं पूरा हिंदी में कर पा रहा हूँ। मिक्सअप हो गया है, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एग्जाम में पड़ रहा है क्योंकि मुझे बार बार लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है। ना ही सर मैं पूरा कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश के साथ जा पा रहा हूँ, ना ही पूरे कॉन्फिडेंट के साथ हिंदी के साथ जा पा रहा हूँ। सही बात, ये सच में बड़ी दिक्कत है। बताएं आगे। और बस सर यही था मेन, क्योंकि बहुत एंटर करते हैं तो लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आता है, तो मैं हिंदी पे क्लिक करके आगे चला जाता हूँ। और उसके बाद जैसे जीके और जीएस का पोर्शन आता है ना सर, उसमें मुझे मैक्सिमम अराउंड 3 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं कि लैंग्वेज चेंज करने के ऊपर। कभी हिंदी देखता हूँ, फिर इंग्लिश देखता हूँ। और अगर इनके साथ तो जी सर, अगर आप इंग्लिश से पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो? हाँ सर हो जाएगा, बट कॉन्फिडेंट नहीं आता इंग्लिश में। अच्छा देखो, हिंदी में कॉन्फिडेंट आता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स ऐसी चीज है कि इनके ना क्वेश्चन गिने चुने आते हैं। अगर रीजनिंग के 25 सवाल देखोगे तो 25 सवाल में कुल मिला के 40 सवाल ही घूमते हो। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। 25 में से एक फिक्स है, वो है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला सवाल, एरर वाला सवाल, एक फिक्स है। ऐसे करके अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो एक काम करा करो, जो मतलब कोशिश करा करो, अगर आप इंग्लिश में देने की कोशिश कर रहे हो तो इंग्लिश की पीडीएफ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। यानी इंग्लिश के पेपर उस भाषा में दो जिस भाषा में आप पेपर में देना चाहते हो। धीरे धीरे मॉक्स देते चलोगे अपने आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओगे। बाकी ये सिचुएशन टफ है और इसमें कुछ भागीदारी मेरी भी है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आप मुझसे पढ़े हो तो उसमें एक इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं सर, मैं बताता हूँ, मेरे को ना हिस्ट्री से कुछ खासी दुश्मनी है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री बचपन से ही नहीं पसंद। तो कहते हैं ना सर, एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो बिल्कुल कड़वा होता है। आपकी हिस्ट्री से तो दुश्मनी है, ये तो मैं मानता हूँ, आपका नाम है। बट सर जो जैसा आप हिंदी में बताते हो ना, वो हिस्ट्री का जो आपका अग्नि बैच चल रहा है वो मैं रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दिल्ली के पास साहिबाबाद एरिया है वहीं रहता हूँ। तो जो आप बताते हो ना तुगलकाबाद, रोहिणी, पानी, वो पीतमपुरा वगैरह, एकदम माइंड में क्लिक करता है। साहिबाबाद में किस जगह रहते हैं अगर आप बताना चाहें? साइड फोर्ट सर, नियर आनंद विहार के पास पड़ता है। अरे वाह, समझ गया मैं। पासपोर्ट ऑफिस के पास?
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। और बताएँ? बस सर यही था। और सर एक सिचुएशन और थी, जैसे सर एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तो जो सिली क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आते हुए भी हम गलत कर जाते हैं, फ्लो के चक्कर में थोड़ा ध्यान दिया, जैसे नोट वर्ड मिस आउट कर गए, उसमें नोट लिखा हुआ है, उस पे ध्यान ही नहीं दिया, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर गलत करके आगे बढ़ गए। उसको कैसे सॉर्ट आउट करें? प्रैक्टिस ज़्यादा करें और खुद से बात करें, ये इसका रास्ता आप ही के पास है। उसका कोई नहीं सर, देखिए, इसके लिए आप ही को थोड़ा स्लो होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सर मैंने काफ़ी ट्राई किया था, जैसा अब यूपी ट्रिपल एससी पीएटी का एग्ज़ाम था। जीके में रूल बना लो कि आप स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ोगे, ये रूल बना लो अपने। हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे, रूल बना के देखो मेरे कहने से। ठीक सर। 5 पेपर के लिए ये रूल बनाओ कि 2 बार आप सवाल पूछो। ओके सर, आई विल अप्लाई दैट। हाँ सर, कोई नहीं, वो ट्रेन चल रही है साइड से, तो उसका भी साउंड आ रहा होगा। तो आपकी जा रही है सर, आवाज़ आपकी थोड़ी स्लो हो गई है। अच्छा, अब रूस की ट्रेन कितने चलते जा रहे थे? नहीं सर, वो सर काफ़ी लंबा किस्सा है, वो ये नाम रखने का, वो रहने दीजिए सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अगला उठाते हैं। बिल्कुल श्रेया, मैं आपका डाउट उठाने की कोशिश करता हूँ। श्वेता, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अब मौका मिला तो आपके लिए क्वेश्चन टाइप खोलता हूँ और ये आपका भी डाउट लेता हूँ। जी बताएं। एसिडस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप बेटा अपने पार्ट पे चेक कर क्या इशू आ रहा है और आप फिर से भेजने की कोशिश करना। मैं अपने पार्ट पे ट्राई करूंगा। वैसे 2 बार मैंने करा है ट्राई, फिर से करेंगे पर भी ट्राई, जब तक और डाउट्स उठाने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं सभी को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ग्रुप कॉल टाइप और आ जाए ना यहाँ पे तो बढ़िया रहेगा। देखिए, इनमें से कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। आप बेटा क्लास में हैं श्रेया, एक बार आप बताएं। जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये सब एक जैसे। इनफैक्ट आरबीआई असिस्टेंट को क्लर्क, मतलब आप जो मैक्सिमम एग्जाम्स दे रहे हैं वो बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि अपने पास अच्छा खासा मौका है कि अगर हम इन पांचों में से किसी एक को भी हमारी किस्मत बढ़िया चल गई तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। सबसे पहले बताएं, बैंक में नौकरी करना पसंद करेंगे या फिर एसएससी में नौकरी करना पसंद करेंगे? इफ यू गेट बोथ। बोथ। लेकिन फिर भी अगर हमें एक चूज करना पड़ेगा ना, कोई सा अगर एक चूज करता हूं मैं, आपका भी रेज हैंड मुझे शो नहीं हो रहा है, तो आप मुझे फटाफट से भेजो, मैं रेज हैंड पे आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए है क्या, थोड़ा माफी चाहेंगे आप सभी से। इतने डाउट्स आते हैं कि मैं मतलब थोड़ा सा मतलब भूल जाता हूँ कि किस पर्सन का क्या डाउट है। एंड दैट इज वेरी बेस्ट, क्योंकि बहुत डाउट्स होते हैं। जी बताएं श्रेया फटाफट से आप। हाँ, गुड इवनिंग सर। क्या ये क्रोनोलॉजी में सब कुछ? सर क्रोनोलॉजी अभी सर संडे को मेरा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हुआ था ना, मैंने एनालिसिस भी बताया था आपको अगर याद हो तो। तो हाँ, आपने हाँ। कहा था कि 2022 में जितने एग्जाम्स तुम्हारे टारगेटेड है उनकी लिस्ट दे देना और बताना कि मतलब जैसे मैंने स्ट्रैटेजी पूछी थी सीजीएल और बैंकिंग दोनों के लिए, क्योंकि दोनों अपकमिंग है। तो आपने कहा था जो टारगेटेड है वो बता देना, फिर मैं बता दूंगा, तो इसलिए मैंने ये लिस्ट शेयर की। जैसे ये हमारा अप्रैल में होगा और ये सीरीज कब से आपकी स्टार्ट हो रही है? बिकॉज़ बैंकिंग की डेट से कोई टच में नहीं है। हाँ सर, वो आईबीपीएस क्लर्क तो जनवरी में हो जाने की संभावना है, क्योंकि प्री तो हो चुका है और हाँ। अभी रिजल्ट नहीं आया है बाय द वे। एंड एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन फरवरी तक आ जाएगा जैसा मैंने सुना है। और आरबीआई असिस्टेंट तो मार्च तक हो ही जाएगा, क्योंकि आरबीआई तो एकदम टाइम पे कंडक्ट करवाती है एग्जाम्स। और सर मेरा अभी थोड़ा इधर झुकाव बढ़ गया आरबीआई की तरफ, क्योंकि एसएससी में 2 बार फेलियर्स हुए हैं और काफी टाइम भी लग रहा है। तो मैंने सोचा कि कम से कम एक जॉब हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, इसीलिए। हेलो बिल्कुल। इसी हेलो सर। आपको आवाज आ रही है? सर थोड़ी थोड़ी कट रही थी, सर आप फिर से बोलिए। सर कट रही है आईबीपीएस क्लर्क का सर क्लर्क का तो अभी दिया संडे को। सर क्या बोल रहे हो आप? हेलो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है सर, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो आपने दिया, आपको क्या लग रहा है इसका? सर 67 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें अगर 70 के आसपास अगर कट ऑफ गई तो आपने कहा था कि मेंस की तैयारी शुरू कर दो।
और रिजल्ट कब तक आएगा? सर 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही अप्रॉक्स। देखिए देखो डेटा तैयारी और एसबीआई आईबीपीएस की काफी चीजें कॉमन हाँ जी क्या हट रही है? हाँ जी सर रुकिए मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं। ओके ओके सर। एक बार आप बताएं, आप सभी को आवाज साफ आ रही है? मैं पूरी कोशिश करता हूँ निकुंज भाई, निकुंज करता हूँ यार कोशिश। ठीक है, देखिए मैं आपसे ये कह रहा था श्रेया, आपका डाउट मैं ले रहा हूँ, ऐसे ही ले लेता हूँ मैं आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि चलिए आप आ ही जाएं कॉल पे। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो क्लर्क की तैयारी है, क्या वो आपको आरबीआई की तैयारी में? सर सिलेबस तो ऐसे तो आरबीआई में तो हाई लेवल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें जो होती है वो तो सेम ही होती हैं। एग्जैक्टली तो हम अभी के लिए काम कर सकते हैं कि जनवरी इसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पेपर निकला तो तैयारी होगी, खुदा ना खास्ता पेपर ना निकला तो वो आरबीआई की तैयारी में काम आ जाएगा। बताओ जी बट यहाँ पे एक दुविधा, आवाज फिर से कट गई है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसी तरीके नॉर्मली बताता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखिए 5 पेपर एक साथ उठाएंगे तो सीजीएल आपको थोड़ा सा कुर्बानी सीजीएल की देनी पड़ सकती है, क्योंकि सीजीएल की तैयारी थोड़ी सी अलग चलती है। तो सबसे पहले तो अपना माइंड मेकअप करें कि अगर आप ईमानदारी से 1 साल बैंकिंग के एग्जाम को देते हैं और पूरी जान लगाते हैं तो क्या बैंकिंग के एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे? क्योंकि हम ये सोचे कि 6 के 6 हम तैयार कर ले, दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो अभी के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप बैंकिंग की तरफ बढ़ के इन पेपर्स को निकाल सकते हो तो आप एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी में लग जाओ। खुदा ना खास्ता पेपर ना निकला तो एसबीआई क्लर्क में काम आएगा, आरबीआई में काम आएगा, पीओ में काम आएगा, यानी अपने वो 4 जगह और वो डेटा जो हम पढ़ेंगे क्लर्क के लिए वो हमारा काम आएगा। साथ में अपना कोशिश करें कि सीजीएल इस तरीके तो दें कि कम से कम प्री हमारा निकल जाए 150 160 के आसपास हमारे नंबर आ जाए, जिससे कि हम मेंस के लिए रेस में बने रहें। अभी के लिए शॉर्ट में बोलूं तो मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी में लगे क्लर्क की। पेपर निकला बहुत बढ़िया, नहीं निकला तो आरबीआई में काम आएगा और बाकी एग्जाम्स में डेटा काम आएगा। ठीक है, बाकी दिस इज टफ, तभी तो हर बच्चा 6 पेपर नहीं उठाता। 6 उठाओगे तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बस जान लगाएं। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल देखते हैं क्या आया है मेरे पास। प्रैक्टिस इंग्लिश ऑनगोइंग है, ठीक है। बेटा बहुत कम दिख रहा है मुझे इस पे, कोई फोटो भी है क्या? उज्जवल आप मुझे ये फोटो जो है जो भी 2-3 फोटोज आपने भेजे ना उसमें वो क्लियर नहीं है, फ्लैश बहुत ज्यादा है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप देखेंगे तो थोड़ा ना ये पार्ट पढ़ने में नहीं आ रहा है। आप मुझे कल चाहे 1 से 3 वाली में भेज देना, मैं आपका जो डाउट है वो लेने की कोशिश करूंगा। अगला रेज हैंड में ले लेता हूँ, निकुंज आपका उठाया मैंने। गुड इवनिंग सर। जी बताएं। सर मैंने अभी एसएससी सीजीएल दिया था, इसमें मेरे जो रॉ मार्क्स थे 114 थे सर, और 127 थे जो सर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद। सर मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ एसएससी फेज 9 के लिए, क्योंकि सर अभी मैं ऐसे एज ए डिजाइन इंजीनियर भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें एक ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट होती है सर, मैकेनिकल से भी मैंने बीटेक करी है सर। तो सर उसके लिए अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अभी जो मेरा वीक पॉइंट रह रहा है सर वो मैथ्स में है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसमें मेरा स्कोर जो रहा 10 मार्क्स आए थे सर उसमें, और बाकी सब में मेरे फिर भी ठीक थे, जिस वजह से मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई सर सीजीएल की। अच्छा हाँ जी सर। सर मैं अभी आपका जो प्लेटिनम बैच में आपने जो मैथ्स कराया था उसको फॉलो कर रहा हूँ अभी सर। ठीक है, आपको मैथ्स के बेसिक्स क्लियर हैं? आपको कहाँ दिक्कत आती है मैथ्स करने में, मतलब बेसिक्स क्लियर हैं? हाँ सर, ट्रिग्नो में सबसे ज्यादा, अलजेब्रा में आती है, और मेंसुरेशन नहीं सॉरी सर, ये ज्योमेट्री में। अच्छा, तो पूरे कोर्सेज लगा रहे हो या ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो बस? सर मैं टॉपिक्स को वैसे तो अभी मैं पूरा कोर्स ही कर रहा हूँ सर, अभी आपका वो वाला जो आपने पहले कराया है। टॉपिक्स करना जो आपके वीक है, क्योंकि पूरा लगाने का कोई खास फायदा होगा नहीं ना, क्योंकि वो तो काफी मतलब बड़ा कोर्स है वो एकदम।
हाँ जी, तो हाँ जी। कि जो आपको नहीं आता पहले आप वो करने की थोड़ी-सी आप जो है मेरे हिसाब से अप्रोच रखो। और सबसे मतलब दिक्कत वाली बात ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है क्या अभी तक? जैसे हाँ, जैसे हाँ जी, आपका हाँ जी। पेपर अगस्त में हुआ है, तो अगस्त से दिसंबर तक हमने क्या करा है? सेम वही सवाल पूछूँगा मैं। सर एक्चुअली मैं अभी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको भी फ़ॉलो करते रहता हूँ, मतलब जैसे अभी क्लेरिकल एग्ज़ाम होते हैं उनको भी भरता हूँ। तो उसमें सर जैसे पंजाब के जीके और उत्तराखंड की जीके वगैरह पढ़ रहा था सर बीच में। तो उसमें कुछ मतलब हासिल हुआ हमें या क्या मतलब लग सर रहा है मतलब तैयारी है? मतलब सर बिल्कुल कट ऑफ के आस-पास रह रहा हूँ अभी सर। कोई बात नहीं, वो तो फिर कट ऑफ क्लियर है, आज नहीं तो कल, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों से एक बात करना चाहूँगा कि अगर आप 1 पेपर देते हैं, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप 2 पेपर देते हैं, तो ऑब्वियसली आपको इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स दे देता हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मल्टीपल एग्ज़ाम देके हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। द मोर द नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स दैट यू टेक, जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स देंगे, उतनी ही गुना आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। है ना? तो ये आप ध्यान रखें बेटा कि अगर जैसे मैं आपसे निकुंज कहता हूँ कि आपने एसएससी ओरिएंटेड क्या करा, तो वहाँ पर आपके पास कुछ होना चाहिए मुझे बताने को। ये डाँट के तरीके नहीं, इसे एक सीखने के तरीके आप समझें कि अगर मैं पर्सनली आधा घंटा अपनी फैक्ट्री को रोज़ देता हूँ, तो उससे किसी बच्चे का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राइट? समझ रहे हैं? हाँ इसी जी। तरीके अगर आप अपने किसी और एग्ज़ाम को कुछ देते हैं, तो एसएससी के लिए आपने कुछ कंट्रीब्यूट करा नहीं करा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी आप वो करें, डेफिनिटली करें, बहुत अच्छी बात है, बट एसएससी फेज़ 9 के लिए हमने क्या करा है तब से मैथ्स में? मैथ्स में सर मैं बिल्कुल नहीं कर पाया हूँ अभी तक सर। हाँ, ये थोड़ी-सी हमारी गलती है ना? और पेपर हाँ भी जी। हमारे सर पे है। ऐसे में कोशिश करें जो टॉपिक्स आपको ऐसे लगते हैं जो डूएबल हैं, वो करें। ठीक है पूरा-पूरा सर। जो आपका सुपर प्लैटिनम है उसे ना लगाएँ। मैंने ठीक है आपको सर। एक कोर्स दिया था जिसमें मैंने आपको 10-12 सेशन कराए हैं प्रैक्टिस के। आपने वो कोर्स देखा है अभी तक? नहीं सर अभी मैं सर वर्किंग के कारण सर वो देख नहीं पाया था। कोई बात नहीं। मैंने जुलाई के आस-पास ना एक कोर्स दिया जिसमें मैंने आपको सीजीएल 2019 के सॉल्यूशंस कराए हैं। ठीक है सर। और ये मुश्किल से जो कोर्स है अपना 20-25 घंटे का कोर्स है। देखो है क्या कि 20-25 घंटे में आप सुपर प्लैटिनम देखोगे ना तो एक ही टॉपिक तैयार होगा, मान लेते हैं अलजेब्रा। ठीक है सर। और अगर आप इधर लगाओगे तो क्या होगा कि आपके सारे टॉपिक से एक बार आपके हाथ निकल जाएँगे। तो कम से कम पेपर में अगर उससे मिलता-जुलता कुछ मिलेगा तो अपने चांसेस ज़्यादा है कि हम उसे बना पाएँगे। तो एक सजेशन है मेरा, अच्छे से सोचना, ऐसा ना हो कि लास्ट पॉइंट पे मेरे कहने से प्लान बदल लो। बट अगर आपको लगता है आप चीज़ों को समझने योग्य हो, आप थोड़ा बहुत मैथ्स को समझते हो जैसे कि बिल्कुल भाषा सर। को समझ के हाथ चल जाता है आपका? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो एक सजेशन है आप इस कोर्स के 2 सेशन लगाओ मेरे कहने से। 2 सेशन का मतलब 4 घंटे निकालो और तरीका वही है कि आप स्क्रीन पर सवाल देखेंगे। पहले आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। जो बच्चा सवाल को देख के ट्राई नहीं करता, सीधा टीचर के सॉल्यूशन देख लेता है, वो बहुत मुश्किल से सीख पाता है। अगर आपको उसमें कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी ट्राई करें, डायग्राम बनाएँ, कुछ लिखें, रेशियो लिखें, मतलब एट लीस्ट ट्राई। पेन चलाओ, अपनी तरफ से आधा मिनट दो खुद को, फिर जब अटकोगे तो मेरा सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखने के बाद रीट्राई करो और उसके बाद आगे बढ़ो। अगर आप इस तरीके इस पूरे कोर्स को लगा लेते हो, मुझे पूरा विश्वास है जब आप पेपर में बैठे होगे, काफ़ी सारे सवाल आपको यहीं से देखने को दोबारा मिलेंगे। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। ठीक है सर। लेकिन 20-25 घंटे का मतलब कितने दिन आपके हिसाब से? 3 से 4 दिन सर। मैं 1 हफ्ता मानूँ? हाँ जी सर। इसी साल में मान लूँ? बिल्कुल सर। चलो ये पैक करो। ये अपने आप को ठीक नए है सर। साल का ही तोहफ़ा देना है। ठीक है ठीक सर। है? अगर किसी वजह से मान लेते हैं 2 क्लास देख के मज़ा नहीं आया, हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ उस जी। केस में बदले में 20 घंटे कहीं और देने हैं, बट 20 घंटे अपने को देने हैं। बट मुझे पूरा विश्वास है फ़ायदा होगा, मज़ा आएगा। ठीक है? ठीक है सर। सर एक जीएस का भी डाउट है सर। जी बताएँ। सर जीएस में मेरे फिजिक्स एंड बायो और केमिस्ट्री में कुछ आप सर टॉपिक्स बता सकते हैं जिनको अभी मैं पढ़ूँ सिर्फ फेज 9 के लिए ही? देखिए फिजिक्स की बात करता हूँ, तो एक टॉपिक है स्केलर वेक्टर। एक काम करो टॉपिक्स वैसे साइंस साइड से पढ़े हो आप? हाँ जी, हाँ जी सर। तो एक काम आपको थोड़ा-थोड़ा तो समझ आता होगा ग्रेविटेशन ये वो, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी तो सर। टॉपिक्स मत पढ़ो, टॉपिक्स को जाने दो। मैंने कोर्स दिया साइंस का। ये मैंने कोर्स दिया है अगस्त के आसपास, जाके देखना अगस्त या सितंबर में होगा, पता नहीं अक्टूबर में होगा, मुझे ऐसे याद नहीं है। ठीक है सर। जुलाई से अक्टूबर के बीच में कोर्स है, लंबा-चौड़ा कोर्स है थोड़ा। ठीक है सर। ये पूरे कोर्स पे मीटर खींच दो। ठीक है। इसमें मैंने मैक्सिमम बढ़िया-बढ़िया सवाल आपको करा रखे हैं, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी बताएँ। आपका कॉल मिस हो गया है। आप एक बार अपने कनेक्शन को चेक करें जब तक मैं एक और हैंड ले रहा हूँ। शाम आपको भी कॉल करता हूँ। जी रिया बताएँ। आपके पार्ट पे भी कनेक्ट हो रहा है। और ये आपके पार्ट पे कनेक्ट हो रहा है, जब तक ये मैसेज शायद आप ही का मैं देख लेता हूँ। ठीक है। तो इसको स्टार्ट
आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई कनेक्शन इशू होगा आपके पार्ट से, मैं देख लेता हूँ। आप एक बार मुझे फटाफट से दोबारा भेजें, क्योंकि ये मैसेज आप ही मुझे समझा पाएंगे कि मतलब ओवरऑल कहाँ दिक्कत आ रही है। एको हो रहा है। अरे रुकिए, रिफ्रेश। देखिए जी, भैया चुड़ैल की फाइल की आवाज आ रही है। अरे बड़े करीबी रिश्तेदारी आपकी चुड़ैलों से, बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करा है आपने। देखिए जी क्या भेजा है आपने। इन दो चीजों पे फोकस ना करते हुए मेनली सिर्फ मैथ्स पे फोकस करें। मैथ्स में क्या रही है, आपका सिलेबस पूरा है। क्या आपने अगस्त के बाद काफी सारी चीजें कवर करी है मैथ्स में? ठीक है, क्या हम एक काम कर सकते हैं कि हम मैथ्स का या इन जनरल एक कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर हम रीट्राई कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे, पूरा का पूरा। आप एक बार करके मुझे अब का स्कोर भेजिए। देखिए ना, अगस्त का स्कोर है। अब मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि दिसंबर में हम कहाँ खड़े हैं। तो एक और मौका आप दें। और सेक्शनल मॉक्स कहाँ से देने हैं आप इजीली ऑनलाइन ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एंड सेक्शनल मॉक्स वगैरह जो है आपको मिल जाएंगे इजीली। पता नहीं आपका डाउट था, किस बच्चे का डाउट था। और हाँ बस, आप 31 दिसंबर तक पूरा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एंड बस आप तैयारी में लगे। मेरे हिसाब से सही प्लान है आपका, बढ़िया प्लान है। बाकी मैं एक बार या मॉक का स्कोर भी आपका देख के और बेटर हम देख पाएंगे कि अब अभी तक कहाँ पहुंचे। बाकी प्लान आपका मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। इतना काफी होना चाहिए जितना आपने लिखा है। आप इसे एग्जीक्यूट करें। समय भारत आ जा रहा है जी, जो भी बताएं। पढ़ रही थी बैच में, और मेरा डाउट ये है कि जो एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ तो उस वजह से मुझे मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं जब आती हूँ तो 9 बजे के बाद ही मैं पढ़ना शुरू कर पाती हूँ। तो उसमें कभी एक क्लास इंग्लिश, एक क्लास मैथ्स होती है, तो कभी एक क्लास रीजनिंग की हो गई और एक जीएस की हो गई। इस तरह अल्टरनेटेड ही पढ़ाई हो पाती है और प्रैक्टिस का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। करंट अफेयर तो मॉर्निंग में हो जाता है। आप ऐसा कर देखिए, करंट अफेयर्स को आप कितना समय देते हैं? सर मॉर्निंग में 7 to 8 क्लास होती है, और दिन में मुझे जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं उसके पीडीएफ स्क्रॉल करके थोड़ा बहुत रीड करती हूँ और लर्न करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। और आपके मैथ्स में अगर मैं आपसे पूछूं 25 में से कितने सवाल आप बना लेते हैं, अगर आपने कोई पहले पेपर दिया तो? सर पेपर दिया है, लेकिन मैथ्स मेरी स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं है और मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। तो 25 में मेरे सिर्फ 10 to 12 क्वेश्चंस ऑन अप्रॉक्स बन रहे हैं। ठीक है। देखिए बात ऐसी है कि जो हम पे समय है, ये तो आप समझिए कि चारों सब्जेक्ट सारा एक दिन में पढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें जॉब भी करनी है, जो कि एक अच्छी बात है। हम पैसा कमाते हैं घर के लिए, जो कि एक मतलब प्राइड वाली बात है ना। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर मेरे मैथ्स में मैं मान के चलता हूँ कि मेरे 25 में से 10 सवाल सही होते हैं, तो क्या अब यहाँ पे 30 नंबर का स्कोप है? समझ पा रहे हैं कैसे? क्योंकि 15 सवाल इंटू 2 30 नंबर बढ़ सकते हैं अभी। इसमें तो ये और भी ज्यादा स्कोर की जरूरत मुझे ऐसा है कि मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, मेरा स्पीड नहीं है मैथ्स में भी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि मैथ्स में भी बहुत बड़ा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का जी। और अगर ये आप यही तो बता रहे हैं ना, 25 में से अभी आप 10 सही कर पाते हैं लमसम, राइट? जी हाँ, तो अगर मैं करंट अफेयर्स पूरी जिंदगी पढ़ता रहता हूँ सुबह से रात तक, बिल्कुल मैंने पढ़ ही लिया, यूपीएससी लेवल पढ़ लिया, तो क्या आपको नहीं लगता इसमें से मैक्सिमम 5 सवाल आएंगे जिसमें से मैं बहुत बना लूंगी तो 3 बना लूंगी, क्योंकि 2 तो बड़े गंदे सवाल होंगे। मैं आपसे देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। इस समय में कोई जीएस का एजुकेटर बन के नहीं लगाता मैं क्लास। ये क्लास में आपका एक आप बड़ा भाई कहो, सीनियर कहो, मेंटोर कहो, जो कहना कहो, मैं इस समय एक जीएस का एजुकेटर बन के क्लास नहीं लगा रहा। मैं एक इन जनरल क्लास लगा रहा हूँ कि जो मुझे पता है, जो आपके लिए सही है, बस मैं वो बताता हूँ। तो क्या अगर हम रोज सुबह वाली जो 1 घंटे की क्लास है, उस 1 घंटे को हम ऐसे सब्जेक्ट को दे जो 50 नंबर का है, तो ज्यादा फायदेमंद नहीं है रादर देन जो 10 नंबर का है? एक बार आप इस बारे में विचार करें, क्योंकि हम देखिए हमें मजबूरी है हमारी। अगर हम पे सारा दिन होता तो मैं कहता करंट अफेयर्स पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि हमें नौकरी भी करनी है, तो उस पॉइंट पे हम ये कर सकते हैं कि सुबह वाला जो 1 घंटा, इसे किस तरीके 1.5 घंटा बना के ना सुबह मैथ्स की प्रैक्टिस करने की आदत डालो। और अगर आप ऑफिस में बैठ के करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ वहां पर आपकी बचत हो जाएगी।
जी सर, एक्चुअली मेरे ऑफिस में ना अलाउ नहीं करता है कि तुम बैठ के पढ़ाई करो, तो मैं तो बोलूँ कोई कुछ नहीं होता है, तो मैं चुप-चुप के थोड़ा बहुत स्क्रॉल करती रहती हूँ, तो 1-2 पेज पढ़ लेती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए करंट अफेयर्स आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं और तो कुछ नहीं पढ़ पाएँगे क्योंकि है ना कि ऑफिस हाँ में सर। माहौल होते हैं एकदम। तो ये सजेशन है आप सुबह जाने से पहले अपने मैथ्स का कोई नियम बनाओ बढ़िया-सा और 1 हफ्ता आप उसे एग्ज़ीक्यूट करके देखो और मुझे उम्मीद है उससे आपको फ़र्क महसूस होगा। देखिए होता क्या है जो चीज़ जी। हमें नहीं आती ना हम उसे बाद के लिए टालते हैं, सबके साथ ऐसे ही है, हमारे साथ भी ऐसे। मैं खुद भी ऐसे ही हूँ आपके जैसा कि मैथ्स नहीं आती ना तो हम कहेंगे मैथ्स को बाद में देखते हैं, करंट अफेयर्स पक्का कर लेते हैं, तो उसमें मज़ा आ रहा होता है क्योंकि अच्छी-अच्छी बातें पता लगती हैं। बट क्योंकि हम कमज़ोर यहाँ पर हैं तो हमें इसे ज़्यादा समय देना है, ठीक है? यस सर। आप ये करें और फिर मुझे उम्मीद है आपको फ़र्क महसूस होगा, नहीं हो तो आप फिर से मेरे साथ कनेक्ट करना। सर अभी मुझे वो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लगाना या फिर जो चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस होते हैं उनको भी टाइम इतना नहीं मिल पाता। मैं वो सोचती हूँ कि आज मैं थोड़ा 5 क्वेश्चन तो सॉल्व करूँगी। तरीका बता देता हूँ। जिन बच्चों ने एक बार भी थ्योरी नहीं समझी, उन्हें चैप्टर वाइज़ चीज़ें लगानी होती हैं। जैसे अगर आपको पता ही नहीं मिक्सचर एलिगेशन में होता क्या है, अगर आपको ये पता ही नहीं कि 1:2 है और यहाँ 50% है और यहाँ पर 40% है तो इससे ये होगा, वो होगा। अगर आपको ये सब नहीं पता, तो उस केस में तो आपको चैप्टर लगाने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे आता है लेकिन पेपर में नहीं बन पाता, तो उन्हें जो है सेट वाइज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी अगर मुझे पता ही नहीं प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या है और अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो ये जो एक्स की वैल्यू है ये ए, बी, सी पे कैसे डिपेंड करती है, तो उस केस में तो मुझे थ्योरी कोर्स देखना चाहिए चैप्टर वाइज़। लेकिन अगर मुझे थोड़ा-थोड़ा पता है लेकिन पेपर में एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता, तो उस केस में सेट वाइज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी। ठीक है? आप शुरू करें। जी सर। देखिए शुरू करें, आप कैसे जी। भी शुरू करें बट आप शुरू करें। तकलीफ होगी थोड़ी, मुझे पता है, बट शुरू करें। ठीक है? मैथ्स को मॉर्निंग में और रीजनिंग को इवनिंग में करती हूँ। हाँ, और वोकैब तो मैं संडे को ही देखती हूँ मोस्टली। रीज़निंग और करंट अफेयर्स एंड में भी हो जाएँगे। मैथ्स नहीं जी। होगा। थिंक अबाउट इट। समझदार को इशारा काफ़ी। ठीक है? यस सर, समझ गए। बड़ा शेर है जीएस और उसमें मैथ्स ज़्यादा पहले। टाइम चाहिए। रीज़निंग ना मतलब पेपर में फिर भी साथ दे देती है और नहीं देगी तो कुछ ही कर लो नहीं देगी। लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ मेहनत करने पे ही नंबर आएँगे और मेहनत करने पे ज़रूर नंबर आएँगे। थिंक अबाउट इट। इस समय मैक्सिमम टाइम मैथ्स की तरफ डिवोट करने की कोशिश करो सो दैट एंड में जब हम रीज़निंग की प्रैक्टिस करें क्लासेस में तो आपका मैथ्स पहले से तैयार हो। ठीक है? इंग्लिश के लिए भी सर? इंग्लिश के लिए टाइम दें। इंग्लिश अगर आपकी देखिए वीक है, अगर आपको लगता है इंग्लिश आपकी थोड़ी कमज़ोर है, तो इंग्लिश को आप समय दें। जो वोकैब तो संडे को करती हूँ, बाकी ग्रामर प्रैक्टिस करनी होती है पूरी वीक। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ऐसे ही चलाएँ। मतलब मैं आपसे देखिए ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ मैथ्स करो, बट मैथ्स को शेड्यूल में ऐड कर दो। टाइम बढ़ा दो उसका। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जैसे मॉर्निंग। आप 1 दे रहे हो इसे 1.5 कर दो, फिर 2 कर दो। थोड़ा-थोड़ा पुश करो। देखो अप्रैल में अगर सिलेक्शन लेना है, तो ये करना पड़ेगा और अगर अगले साल का प्लान हमारा है, तो फिर कुछ भी करें। कड़वी बात है ना, चुभनी चाहिए। अप्रैल। 4 महीने होते कितने हैं? नन्हे-मुन्ने प्यारे से तो होते हैं, 120 दिन होते हैं। 20 दिन मैं ऐसे ही खा जाता हूँ, कभी होली है, कभी कुछ है, कभी गुजिया खानी है और कभी घर पे दही बल्ले बनने हैं। 20 दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब 100 दिन देखोगे, टॉपिक्स गिनोगे तो हालत खराब हो जाएगी। है ना? वैसे भी सर पूरे 24 आवर्स तो होते नहीं। हाँ। 4 आवर्स भी होते हैं। मतलब ये है कि शुरू हो जाओ बस। कहीं से भी शुरू हो जाओ, बस शुरू हो जाओ। जी सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। गजब हुई वाह! एक काम करते हैं, वैसे तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था। कल क्या है? या तो कल या परसों एक क्लास में ऐड करा लेता हूँ आपके लिए और उसके अंदर जो है हम बाकी बातचीत कर लेते हैं। ये हो सकता है। यही एक रास्ता जो है मुझे दिख रहा है। एक और डाउट उठाने की मैं कोशिश कर लेता हूँ जी, किसी का उठ जाए तो। देखिए जी किसका उठाएँ। एक उठाए जी श्याम। हेलो। गुड इवनिंग। ये मैंने ना 19 वाला सीरियल लिया था, 2000 मार्च में हुआ था 2020 में। आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। सर हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज़? अब आ रही है। सर मैंने ना 2019 वाला सीरियल लिया था, मार्च में हुआ था 2020 में। उसके बाद मेरा स्टडी से लग गया ब्रेक और सीरियल तो अच्छा गया था मेरा, मतलब क्लियर भी हुआ था। उसके बाद मैंने दिया नहीं मेंस। आपकी आवाज़ हेलो। अब आ रही है। सर ये कह रहा हूँ मैंने 19 वाला सीरियल लिया था, मार्च में हुआ था 2020 में। मेरा प्री निकल गया था बट मैंने मेंस नहीं दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे कोविड के चक्कर में। कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने ना स्टडी पर लग गया मेरा ब्रेक। उसके बाद मैंने स्टडी नहीं की और मैंने अब दोबारा से स्टार्ट किया अक्टूबर से। और मेरा ना मन नहीं करता आपकी चीज़ें पढ़ने का, वही एक्चुअली मैं पहले पढ़ रखा हूँ तो समझ में नहीं आता क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। और जब क्लास देख लेता हूँ तो लगता है चलो थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। आपने मतलब पेपर देने का प्लान बना रखा है? यस सर। आपने हाल में मॉक दिया? हाँ मॉक्स दिया था मैंने। क्या स्कोर है? सर उसमें 122 था। और सेक्शनल स्कोर आपका? सेक्शनल सर मैथ्स में मेरा मतलब कि 80% आ रहा है।
और बाकी और रीजनिंग में भी इतना ही 80% है, बट इंग्लिश में ना क्या जो आखिरी में बताने जा रहे हो 2 सेक्शन, वो सबसे पहले 2 बताओ जी। 50% का स्कोर आ जाता है बस, मतलब कि 20-25 नंबर बनते हैं बस। और इंग्लिश में भी ये है कि आपको हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आप ये कह रहे हैं कि आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा? हाँ, हम ना पहले से पहले पढ़ रखा हूँ मैं, तो रिवीजन करने का मन नहीं होता है। और एक्चुअली जब रिवीजन कर जब मैं मॉक्स देता हूँ तब लगता है कि हाँ ये तो आधा था, ये छोड़ दिया। या फिर किसी की क्लास देखता हूँ, आपकी क्लास करता हूँ या किसी टीचर की और करता हूँ अकेडमी पर, तो लगता है कि हाँ ये आता था मेरे को, मैं कैसे भूल रहा हूँ। एक्चुअली ना पहले बीच में भटक चुका हूँ थोड़ा, पहले डिजिटल मार्केटिंग का सोचा मैंने बीच में, और कुछ और चीज़ नया ट्राई करने की सोचा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पैसे सीजीएल देते एक बार आप अच्छे से बैठ कि आपका अभी फाइनल प्लान क्या है, क्योंकि अभी बहुत दिमाग लग रहा है ना, तो बैकअप नहीं, अभी तो बैकअप नहीं है कुछ मेरे दिमाग में। तो फिर क्यों नहीं? पता नहीं सर, समझ में नहीं आता क्यों नहीं हो रहा है। और अच्छा अगर क्या करोगे? फिर क्या अपना जो मतलब डिजिटल मार्केटिंग का सीख के रखा है वही करेंगे, या फिर और कुछ नया ट्राई करने की सोचेंगे बच्चे। बैकअप है? हाँ नहीं, बैकअप कह सकते हैं सर है, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने सोचा नहीं बैकअप के बारे में। हाँ बेटा अच्छे से आज से चाहते हैं, कभी सोचो? नहीं सर, अभी आप सर मेरी 23 हो गई है। जब मुझे बताओ सर पहले फैमिली की सुननी चाहिए। फैमिली सिक्योरिटी है या हम हाँ, जैसे कि मान लेते हैं, लेकिन योग्य तो हाँ सही कह रहे हैं आपको लेकिन क्या जरूरी है? हाँ तो एबल आप बताओ एसएससी से हो पाओ? सर नहीं हो पाओगे तो कह नहीं सकता मैं, एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ इस वजह से। हेलो, ये आपके पढ़ते बात क्या सर? आपके वॉइस आ रही है? नहीं तो रुकिए मैं एक बार सबसे पहले दोस्तों ये आखिरी डाउट होगा, ठीक है? और एक क्लास में आपके लिए कोशिश करके कल या परसों में ऐड करा लूंगा। सभी से माफी चाहूंगा कि कुछ नहीं, बहुत सारे डाउट्स ऐसे जो रह गए हैं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं कंटिन्यूसली डाउट्स लेता जा रहा हूँ एंड मैं जानता हूँ कि नाराजगी जरूर है आपके मन में, बट मैं अपने पार्ट पे कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास 3 घंटे के रखवा लूँ। दैट इज द ओनली थिंग आई कैन डू। और मैं अपनी तरफ से देखिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये डाउट जो अभी था शायद शाम का डाउट था, क्योंकि नाम लिखा हुआ नहीं आता है, तो बताएं कि शाम का डाउट था। ठीक है, देखिए शाम, मैं आपको एक ही बात जाने से पहले कहूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकता। उसका रीजन देखिए क्या है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि ये पेपर वो पेपर नहीं है जिसमें हम एवरेज परफॉर्म करके काम बना लेते हैं। एक टीचर आपको वहां तक लेके जा सकता है जहां तक वो दरवाजा है, खोलना आपको पड़ेगा। आपको समझनी होगी ये बात कि ये जो जिंदगी है सीजीएल की, शायद अभी आप इसके बारे में समझे नहीं है। आप में से बहुत बच्चों को ऐसा लगता होगा जो सरकारी नौकरी है जस्ट अनदर जॉब है। नहीं भैया, कभी एक बार लाइफ तो देखो सीजीएल में सिलेक्टेड कैंडिडेट की। हर सुविधा सरकार देती है, आपको सरकारी क्वार्टर भी मिलता है अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल है। बहुत सुख चैन की जिंदगी है, पूरी इज्जत है, पूरा सम्मान है। एक बार सोचे शाम की वो जो 2 जिंदगी हैं, एक जो आपने कोर्स करा उसके हिसाब से, एक जो आपने एसएससी करा उसके हिसाब से, एसएससी वाली जिंदगी के पूरे चांसेस हैं उससे बेहतर होगी, चाहे वो आप मॉनेटरी बेसिस पे देखें, चाहे आप अदरवाइज देखें। आप ऑलरेडी 120 130 नंबर पे हैं, यानी आप सिलेक्शन की कगार पे हैं। अब इससे आगे जाना और ना जाना ये आपकी बेवकूफी या समझदारी पे डिपेंड करता है। और मुझे ऐसा लगता है शाम, हम थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं। एक बार इस पे विचार करें आप। आपके पास एक मौका है, ऊपर वाले ने आपको एक चीज दी है जिसे टैलेंट बोलते हैं। आप अभी 120 130 कट ऑफ के आसपास हैं। अगर आप इसे व्यर्थ करते हैं, आज से 10 साल बाद ऐसा ना हो कि जब आपकी उम्र जो है 28-29 साल हो जाए, तब आपको विचार करना पड़े कि क्या मैं दोबारा एसएससी देके देखूं। एक बार इस बारे में सोचना आप सभी लोग कि ये जिस पड़ाव पे आप अपने जीवन के हो, अगर इसी पड़ाव में इस पेपर को निकाल लोगे तो बहुत सुख पाओगे। हर साल, हर 6 महीने बाद धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगेगा। आज आपका परिवार जो है जितना भी है, आज से 2-4-5 साल बाद आपका परिवार बढ़ेगा, ऑब्वियसली अच्छी बात है। धीरे धीरे विद टाइम चीजें मुश्किल होती जाएंगी। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं वो इस बात को समझेंगे, इट इज वे मोर डिफिकल्ट।
बहुत मुश्किल होता है समय निकालना अपने लिए, और अपने लिए समय निकालने का मतलब आप जैसे लोग तैयारी के लिए समय निकालेंगे तो विचार करें इस बारे में, ठीक है। देखिए जेएसओ अपने आप में एक पर्टिकुलर जॉब है। सबसे पहले तो आपको टियर 1 को बेहतरीन करना होगा, बिकॉज शाम जब तक हम टियर 1 में ही 160, 170, 180 नहीं लाएंगे तब तक हम जेएसओ का पेपर ही नहीं दे पाएंगे। तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिंग टियर 1 एग्जाम विद ब्रिलियंट मार्क्स। 180 के आसपास आप लाएं तब जाके हम जेएसओ पे अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी सभी के डाउट्स मैं आने वाली क्लास में लूंगा, और माफी चाहेंगे आप सभी से। मैं समझता हूँ कि कई सारे लोग गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, यू नो, एवरी डे इन एवरी क्लास। एंड कुछ डाउट्स उठाए भी थे, जैसे जगदी आपका उठाया था, कईयों का उठाया था, कुछ कनेक्शन इशू आई सपोज हो गया था। मैं कोशिश करता हूँ कल नहीं तो परसों आपके लिए एक क्लास और रखवाता हूँ, इस बार कोशिश करके 3 घंटे की रखूंगा, ठीक है। बाकी ख्याल रखें अपना, आप घबराएं नहीं, मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।